गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता है जो समर्पित है स्वर्गीय शशिधर भट्ट जी को। दो टीमें पहुंची हैं फाइनल में, मेरठ स्पोर्टिंग और मेरठ स्पोर्टिंग की जो टीम है युवा टीम है। इधर जो टीम आपको दिखाई दे रही है पीले रंग की जर्सी और हरे रंग के नेकर में, ये गढ़वाल हीरोज की टीम है। दोनों ही टीमें युवा हैं, जोश से भरपूर हैं, एक दूसरे के खेल को जानती हैं और बहुत बड़ा संघर्ष करके फाइनल में पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पर टीम कौन सी बनेगी चैंपियन ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जितने भी दर्शक आए हैं, जितने भी गेस्ट हमारे आए हैं वीआईपी स्टैंड में, आप सभी को एक शानदार फुटबॉल देखने को मिलेगा और दर्शक इंतजार कर रहे हैं। 71वीं गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1956 से ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी। तब शशिधर भट्ट जी एक युवा हुआ करते थे, खुद इस प्रतियोगिता में खेला करते थे। गढ़वाल कप कई बार उन्होंने खेला, खुद फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे। और देखिएगा तब एक युवा थे, क्या सपना देखा था कि हमें इस तरह की प्रतियोगिता करनी है। और तब से प्रतियोगिता अनवरत चल रही है। बीच में जरूर एक दौर आया जब भीषण बाढ़ से आम पड़ाव का मैदान बह गया, तब एक डेडलॉक सा आया था। लेकिन एक बार फिर कोटद्वार के फुटबॉल प्रेमियों ने, भट्ट परिवार ने इनिशिएटिव लेते हुए कि कोटद्वार में फुटबॉल तो होना ही चाहिए, और एक बार दोबारा इस प्रतियोगिता को शुरू किया। और आज ये 71वां गढ़वाल कप है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते रहे हैं। बार तो आंखों देखा हाल आकाशवाणी नजीबाबाद से, राजगौरव जी तब बहुत छोटे रहे होंगे, आकाशवाणी से आंखों देखा हाल प्रसारित हुआ था इस टूर्नामेंट का, गढ़वाल कप का। शायद तब गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के बीच, KRRC के बीच ये फाइनल मुकाबला हुआ था। तो बड़ा इतिहास, बहुत पुराना इतिहास है। मैं अनुरोध करूंगा अपने वरिष्ठ साथी श्री अनिल भट्ट जी से कि हमारे मेयर साहब का बुके देकर सम्मानित करें। अगर यहाँ पर गढ़वाल कप टूर्नामेंट किया जा रहा है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए अवसर है, और यह अवसर जब कोई व्यक्ति का परिवार देता है तो निश्चित रूप से वो बधाई का पात्र भी होते हैं। यहाँ पर बार बार ये समस्याएं आती हैं, कुछ समस्याएं हमारे स्तर से समाधान कर दी जाती हैं और कुछ समस्याएं थोड़ा समय, उनमें समाधान में समय लगता है। यहाँ पे ट्रेंचिंग ग्राउंड, जो खेल यहाँ पर होते हैं उसमें ट्रेंचिंग ग्राउंड काफ़ी हद तक बाधा उत्पन्न करता है, ये कूड़े का ढेर। तो इसके लिए हमने तय किया है और लगभग मैं समझता हूं कि एक आध माह के अंतराल में जो है ये ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इसकी 11 करोड़ रुपए की धनराशि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्वीकृत कर दी। 11 करोड़ की लागत से जो है बहुत जल्दी ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। एक दीवार का विषय आया है, इस पे भी मेरे संज्ञान में आया। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है। खेल मैदान में थोड़ा सुरक्षित स्थान होना चाहिए ताकि बॉल वूल बाहर ना जाए, और जो है उसकी बाउंड्री भी अच्छी हो, उसके मैदान के लिए अच्छी सुविधा हो। तो इसको भी मैं देखूंगा। जितना बैठ के इस पे बैठ के चर्चा करके कुछ समाधान निकाला जाएगा, क्या संभव है, क्योंकि यह सार्वजनिक स्थान है, पूरे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर इस मैदान का उपयोग करते हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। आप कह रहे हैं तो इसमें बैठकर जो है एक बार बोर्ड में लाकर कुछ उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पुनः भट्ट परिवार को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे के साथ साथ इतने लोगों की इतने खेल प्रेमियों को अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपको बार बार बधाई। मैं इतना ही बोलना चाहता था। आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, आप सब लोगों को भी बहुत बधाई। अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही मैं बोलूँगा। आप लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा समय हो गया, दर्शकों का इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो दोनों ही टीमें अब लाइन अप हो जाएं। हालांकि हमने दोनों कोच से बात करनी थी, वो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो गया टाइम, बहुत ज़्यादा। चलिए फिर गढ़वाल हीरोज और जो टीम है मेरठ स्पोर्टिंग,
मैच ऑफिशियल दोनों ही टीमों को तुरंत मध्य रेखा पर ले आए, क्योंकि दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी ज्यादा समय हो गया। और ऑनरेबल चीफ गेस्ट आज दोनों खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। तो गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आप देख रहे हैं राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां पे गढ़वाल हीरोज वर्सेस मेरठ स्पोर्टिंग के बीच मैच होगा। चलिए फिर दोनों ही टीमें आ गई हैं मैच ऑफिशियल के साथ। बहुत शानदार दृश्य है। तो मैन इन वाइट है टीम मेरठ स्पोर्टिंग, और मैन इन येलो जर्सी में जो टीम है गढ़वाल हीरोज। तो इस टीम के जो कोच हैं सिद्धार्थ राठी हैं, जो टीम आपको दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की जर्सी में। और ये जो टीम है गढ़वाल हीरोज यंग खिलाड़ियों की टीम है, और इन खिलाड़ियों में कुछ तब्दीली हुई है इस फाइनल के लिए। संदीप इस हमारे साथ मौजूद है कोटद्वार ट्रॉफी के लिए। तो चलिए फिर देखिए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बढ़िया रोमांचक फाइनल शुरू होने वाला है। देरी के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमेशा फाइनल में थोड़ा देरी हो ही जाती है, एक ही मैच है। तो चलिए फिर आप देखिए दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, और रोमांचक मैच होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों जो खिलाड़ी हैं काफ़ी यंग खिलाड़ी हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल पर आपको ये दिखाई देगा, बहुत सारे लोगों के नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा इस गढ़वाल कप का फाइनल देखने आते हैं। स्टेशन रोड के जितने भी हमारे दुकानदार भाई आए हैं, आपको विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, थोड़ा आज बंद का भी माहौल है। तो चारों तरफ जितने भी दर्शक बैठे हैं, आप सभी का आयोजन समिति की ओर से स्वागत है। और देखिए आप हमारे पीछे दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं। पूरा कोटद्वार का जो सोशल मीडिया है, बहुत सारे चैनल में ये आप देख पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। कुकरेती जी हैं कोटद्वार के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट, और दूरदर्शन से भी यहाँ पर हमारे मित्र लोग आए हुए हैं। तो हम अपने चैनल पर तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हम कमेंट्री कर रहे हैं। तो फिलहाल आप इसको देवभूमि स्पोर्ट्स में लाइव देखिए, और बहुत सारे यहाँ पे जो यूट्यूबर हैं उसमें देखिए आप, और देखते हैं कुछ बन जाता है। तो बहुत सारे देखिए शानदार वेलकम किया जा रहा है। और आप देखेंगे वीआईपी स्टैंड से निकल कर आए हैं कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र रावत जी, स्वागत है आपका। राजगौरव नौडियाल जिलाध्यक्ष, तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, फुटबॉल प्रेमी मौजूद है यहाँ पे। और अब यहाँ पे होना है दिलीप रावत जी, 3 बार के विधायक लहराउन के साथ में मौजूद है सुमन कोटनाला जी। सुमन कोटनाला जी के लिए आप तालियां बजाइए। लगातार कोटद्वार में इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए फिर बढ़िया हो गया, एक साथ हो गया। दिलीप रावत जी का स्वागत है। चलिए फिर ग्रैंड फिनाले, और इतनी बड़ी टीम है जो परिचय लेगी। तो दिलीप रावत जी भी पहुंच गए, लैंसडाउन के विधायक हैं आप 3 बार के। इस फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। आपका इंतजार ज़्यादा नहीं होगा, 10 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर पहले जो टीम है जिसे परिचय प्राप्त किया जा रहा है, यह टीम गढ़वाल हीरोज। गढ़वाल हीरोज में आज बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। 2 खिलाड़ी सेमीफाइनल खेले थे, उनमें से 4 से 5 खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी खेलने के लिए कैंप में जा चुके हैं। तो चेंज किया गया है टीम में। और ये जो टीम है पहली बार इन्होंने कोई टूर्नामेंट खेला है उत्तराखंड में, और फाइनल में खेल रहे हैं। तो ये है मेरठ स्पोर्टिंग। बढ़िया मुकाबला, जोरदार शुरू होने वाला है। बस थोड़ा सा समय लगेगा, परिचय का दौर चल रहा है, इंट्रोडक्शन सेरेमनी चल रही है। तो कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी जुड़ जाएं थोड़ा जल्दी से। सुरदीप सिंह गुसाई या निष्ठवाल, दोनों में से कोई एक आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि थोड़ा मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम भी है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके साथ शरीक नहीं हो पाएंगे। चलिए फिर देखिए, आप दृश्य देख रहे होंगे आप, बहुत सारे लोग हैं। ये मैन इन येलो जो टीम है गढ़वाल हीरोज है, और जो टीम है मैन इन वाइट ये टीम है मेरठ स्पोर्टिंग। दोनों ही टीमों में पौड़ी गढ़वाल के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो गढ़वाल राइफल की टीम इस बार डिफेंडिंग चैंपियन थी, नहीं पहुंच पाई आगे, लेकिन फिलहाल मैच की तैयारी पूरी हो गई है। को इनवाइट करूंगा, सुरदीप सिंह जी मौजूद हैं। सुरदीप, मैच शुरू होने वाला है, राष्ट्रगान होगा, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू मेहरबान। और फिलहाल परिचय का दौर चल रहा है, बातचीत चल रही है, और जैसे ही होगा मेरा निवेदन रहेगा ऑडियो ट्रैक साउंड सर्विस से राष्ट्रगान आप लगा दें, और राष्ट्रगान के साथ इस मुकाबले की शुरुआत होगी।
और सभी से मेरा निवेदन रहेगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के सम्मान में सभी राष्ट्रभक्तों से। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आप सभी का। अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा आप लोग। तो चलिए सुरदीप, बहुत बड़ा दृश्य है। आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे पूरे जो स्टैंड है खचाखच भरे हुए हैं और हर जगह आपको दर्शक दिखाई देंगे। तो हमेशा की तरह गढ़वाल का फुटबॉल के फाइनल का क्रेज रहता है। तो सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, हमारे नज़दीकी जो क्षेत्र हैं तो यहाँ पे लैंसडाउन, यमकेश्वर, बहुत जगह के लोग इस गढ़वाल का फुटबॉल के फाइनल को देखने आते हैं। और क्षेत्र के इन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए और एक नया चैंपियन मिलेगा 71वीं गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता में कोटद्वार को। और अब एक औपचारिक रूप से किक लगाकर घोषणा होगी। रावत जी, मुझे लगा इसी के साथ दिलीप रावत जी को मैं देख रहा हूँ, लोकप्रिय विधायक लैंसडाउन। फुटबॉल पसंद भी है इनको, फुटबॉल में इसीलिए उनको ज्यादा मौका दिया जा रहा है मुझे लग रहा है। और इसी के साथ एक लंबा किक लगाकर औपचारिक रूप से इस 71वें गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल की औपचारिक घोषणा की है माननीय मुख्य अतिथि जी ने। लोकप्रिय विधायक लैंसडाउन, जाने माने खेल प्रेमी, इस तरह की गतिविधियां क्षेत्र में होनी चाहिए। हमसे जनप्रतिनिधि होने के नाते जो कुछ बन पड़ेगा हम आपके साथ एक कदम से कदम मिलाकर। और अब मुख्य पंडाल में अपना स्थान लेंगे हमारे भाई और गढ़वाल हीरोज की टीम मैन इन ब्लू जिन्हें मेहरबान नेगी कह रहे हैं, और मैन इन वाइट में मैं देख पा रहा हूँ मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी एक सर्किल बनाया है और अपनी अंतिम रणनीति तय कर रहे हैं वहाँ पर। इधर तरुण इस्टवाल युवा कमेंटेटर आपको आंखों देखाल सुनाएंगे मेहरबान सिंह नेगी के साथ। आइए तरुण इस्टवाल। थैंक यू सुरदीप, थोड़ा सा टाइम लेंगे 2 मिनट का। चलिए फिर कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में जितने भी फुटबॉल प्रेमी आए हैं, हमारे बड़े लोग आए हैं, छोटे लोग आए हैं, छोटे भाई हैं, आप सभी का स्वागत है। और जो लोग इस फाइनल मैच को लाइव देख रहे हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं या यूट्यूब से टेलीविज़न पे कनेक्ट करके देख रहे हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। मैच 90 मिनट में ख़त्म होगा या एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, टाई ब्रेकर में जाएगा, कह नहीं सकते। आप सभी का स्वागत है। मैं सुरदीप सिंह, धर्मेंद्र सिंह जी से, जो हमारे धर्मेंद्र भाई साहब हैं, जो स्पॉन्सर हैं। गढ़वाल हीरोज का बेंच है। चलिए फिर इनाम की घोषणा। गढ़वाल हीरोज अगर पहला गोल मारेगी तो 500 रुपए देंगे रविंद्र जजेड़ी, दूसरा गोल मारेगी तो 551 देंगे और तीसरा गोल मारेगी तो 1100 रुपए देंगे। तो कुल मिला के 11, 5, 16 और 5, 2151 रुपए की राशि है गढ़वाल हीरोज के लिए। तो सुरदीप, इनाम मुझे लग रहा है काफी आने वाला है आज। हेलो मेहरबान भाई थोड़ा। हाँ, मैं श्री धर्मेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि बैज अलंकरण करने की कृपा करें हमारे महन जी का। धर्मेंद्र जी। बुकें देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री गोल्डी भट्ट जी को कि बुकें देकर सम्मानित करें। संस्था के अध्यक्ष श्री अरुण भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि महंत जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
श्री अनिल भट्ट जी से अनुरोध करेंगे कि श्री हमारे शैलेंद्र में महापौर साहब का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। अग्रज को दे दो। भट्ट जी, हाँ धन्यवाद भट्ट जी और पौर साहब। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच में श्री बंटी भाटिया जी को। सुनील भाई से अनुरोध करेंगे या गोपाल जसोला जी से कि उनका बैच अलंकरण करने की कृपा करें बंटी भाटिया जी का। सुनील भाई कुलदीप भाई का बैच अलंकरण करने की कृपा करें। कुलदीप सिंह रावत जी पूर्व पार्षद घमंडपुर। आगे निकल जाओ। ये गौरव सुनील भाई आगे देखो। चलिए मेहरबान भाई, धन्यवाद। वो अच्छा कलेक्शन गोलकीपर का, तो कुल मिला के लगातार पहले 4 मिनट में ही 2 बैक टू बैक फ्लैग किक मिले। तरुण क्या कहेंगे आप, बढ़िया चल रहा मैच? जी अभी तो कुछ शुरुआती मिनट ही हुए हैं मेहरबान सर, और जैसा हम देख रहे हैं दर्शक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बता ही रहे हैं, यहाँ पे बयां कर रहे हैं कि कैसा ही मुकाबला चलने वाला है। और अच्छा पास यहाँ पे गढ़वाल हीरोज का मिलिंद, जो कि गोल स्कोरर रहे हैं पिछले मुकाबले में, क्रूशियल गोल दागा था। आज अपनी टीम से मेन बैक खेल रहे हैं और 7 नंबर खिलाड़ी के लिए पास खेला, राइट विंग पे गेंद गई, 18 नंबर खिलाड़ी जर्सी पहने मौजूद वहाँ पे सेंटर पे गेंद भेजी थी, थोड़ा सा जड़बड़ कर दी यहाँ पे। 10 नंबर पहने खिलाड़ी मेरठ के बैक पास खेला है, टीम का कॉन्फिडेंस दिखाता है। और क्लियरेंस में यहाँ पे अटैक बनाने की कोशिश, गोलकीपर तक ये गेंद जाएगी और सुरक्षित हाथों में अपने इस बॉल को कैद कर लिया उन्होंने। और आज का जो हमारा गेस्ट पैनल है, फिर से हम जिक्र करना चाहेंगे इस गेस्ट पैनल का। बेहतरीन खिलाड़ी हमारे साथ मैदान में जुड़े हैं और कुछ वैसे ही नाम ऑफ द फील्ड भी हमारे साथ। तो श्री शैलेंद्र रावत जी, जो कि महापौर कोटद्वार है, आप हमारे बीच में अपना क्रूशल समय दिया, ओपनिंग करी इस प्रतियोगिता की, और अब विदाई लेते हुए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और दिल से आभार भी आपका समय हमारे बीच में आपने दिया है। और रविवार बहुत ही क्रूशल दिन होता है हर किसी के शेड्यूल का, आज ही का दिन होता है छुट्टी का। और देख भी रहे हैं आप, भीड़ इतनी अच्छी यहाँ पे पास देने की कोशिश थी। गढ़वाल के खिलाड़ी ने अपने खेमे में इस गेंद को लेकर आगे चलने की कोशिश करते हुए तो अच्छा यहाँ पे चैलेंज प्रोवाइड किया और कामयाब भी रहे फॉल कन्वर्ट करने पे। हमारे बीच में जो गेस्ट पैनल से एक नाम गए हैं, तो काफ़ी नाम जुड़े भी हैं। सिद्धार्थ हम आपको बताना चाहेंगे, और माननीय विधायक लैंसडाउन श्री दिलीप मैन रावत जी, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। और क्या आपका कहने, लगातार आप खेलों में जो इंटरेस्ट रखते हैं अपना, चाहे कहीं पे भी टूर्नामेंट हो, हम देखते हैं कि गेस्ट पैनल में एक सीट आपकी हमेशा तय रहती है। और जैसा कि हम अभी पंजाब में जॉब कर रहे हैं, तो हमने एक पोस्ट देखी थी जहाँ पे देखा था कि आपने
बालिकाओं के लिए जर्सियां भी भेंट की थी और 10 नहीं 20 नहीं 200 जर्सियां थी वो। तो ये दिखाता आपका खेल प्रेम कितना है। दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे आपका। आज का समय आपका हमारे बीच आया, इसी बीच अच्छा क्लियरेंस राइट विंग के लिए यहाँ पे गेंद बनाई, हेडर से अच्छा सेंटर पे कंट्रोल करके भेजने की कोशिश थी और ऑफिशियल का फ्लैग उठ गया इसी बीच। शिवा चौधरी, इनसे बचना बहुत मुश्किल है और कन्वर्जन अच्छा है मेरठ का, ऑफ साइड बहुत अच्छी बनाते हैं। जिला अध्यक्ष भाजपा राज गौरव नौडियाल जी हमारे बीच में मौजूद है। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष शांता बमराड़ा जी हमारे बीच में मौजूद है। वार्ड नंबर 4 पार्षद हिमांशु वर्मा जी, वार्ड नंबर 3 पार्षद संजय भंडारी जी हमारे बीच में मौजूद है। मंडल अध्यक्ष विकासदीप मित्तल जी, श्री दिगंबर सिंह रावत जी बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे बीच में मौजूद है और हमारे बीच में गेस्ट पैनल में मौजूद है कई महत्वपूर्ण नाम महिला जगत से भी, जो महिला हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अनीता आर्या दीदी हमारे बीच में मौजूद है। हार्दिक स्वागत आपका करना चाहेंगे अब इस बेहतरीन मुकाबले में। दर्शक तो आपको बयां कर ही रहे होंगे किस लेवल का मुकाबला, फाइनल मुकाबला है 71st गढ़वाल कप और दोनों ही टीमें उत्साह से भरी हुई है। एडवोकेट अंजलि अग्रवाल दीदी हमारे बीच में मौजूद है। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन मुकाबले में और अब मुकाबले के बीच में लेके जाएंगे हम आपको रक्षापंथी, अच्छा कार्य करती मेरठ का और लाइन खेल यहाँ पे ग्राउंडेड राइट विंग से खिलाड़ी गेंद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। गढ़वाल हीरोज की रक्षापंथी वहां पे मौजूद जरूर थी, छकाया खिलाड़ी को, अभी भी अटैक बनाने की कोशिश थी और ऑफिशियल फाउल करार दिया हमारे ऑफिशियल ने। उनसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है, फेयर प्ले करते एकदम सुचारू रूप से। श्री राकेश कर्णवाल जी वरिष्ठ अभिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन कोटद्वार 5100 रुपए की धनराशि आपने भेंट करी है, तो दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे आपका। और इतना बेहतरीन जब खेल होता है तो आयोजन समिति के लिए लगातार उत्साहवर्धन करती है, चाहे कोई भी आए खेल प्रेमी। तो फॉल किक यहां पे तो अच्छी किक यहाँ पे, लंबी किक साथी खिलाड़ी के लिए दागी, हेडर से एक और प्लेसमेंट से गेंद बनाने का प्रयास था। गढ़वाल की रक्षापंथी अच्छा कार्य करती हुई और अब ड्रिबल करने की कोशिश जरूर करी, ऑफिशियल की विसिल। तो गढ़वाल हीरोज पूरे खिलाड़ी को अंदर भेज दिया है, देखना होगा कौन लेते हैं यहाँ से फॉल किक और क्या यहाँ पे कन्वर्जन भी देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि क्रूशियल मैच है यहाँ पे। दर्शक भी चाहते हैं जल्द से जल्द उनकी फेवरेट टीम जो है अटैक बनाए और गोल दागे। प्रकाश मल्ला हमारे मेन ऑफिशियल है। AR1 सुमित सिंह, AR2 शिवा चौधरी और फोर्थ ऑफिशियल प्रदीप नेगी जी। अच्छी किक यहाँ पे डेंजर जोन के पास जरूर आई गेंद, हेडर से क्लियरेंस जरूर था। अभी भी खिलाड़ी मौजूद है गढ़वाल के, बिना देखे पास खेलने की कोशिश थी और ये थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती थी। वहीं पे अच्छा फिर से अपने फेवर पे गेंद को लिया, 4 नंबर खिलाड़ी ने गोल दौड़ाई डेंजर जोन पे आते हुए। क्या यहाँ पे मौका होता, मौका बनाया जरूर था। रक्षापंथी अच्छा कार्य करती हुई मेरठ की और अब यहाँ पे ड्रिबल कराए खिलाड़ी को बीट करके साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे। गेंद हालांकि अभी भी फेवर पे जा सकती थी पर अब जाएगी गोल किक के लिए। तो मेरठ विवेक उनके गोलकीपर है, चार्ज होके आगे आए थे अपनी टीम के लिए, अच्छा कार्य करते हैं हमेशा ही। 15 नंबर खिलाड़ी ने यहाँ पे लाइन दौड़ाई लेफ्ट विंग से, 80 नंबर खिलाड़ी यहाँ पे नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे थे गेंद को, लेकिन ऑफिशियल जैसा हम बताते हैं लगातार बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ भी किसी टीम के अगेंस्ट जाए, तो फेयर प्ले करने की कोशिश रहती है। तो मिलिंद ने पास करा 18 नंबर पहनने खिलाड़ी के लिए, अंकित के लिए। हालांकि मेरठ के खिलाड़ी ने नियंत्रण में ले लेता, अंकित फिर से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए चैलेंज प्रोवाइड जरूर किया था। तो आर्यन मौजूद थे मेरठ से, उन्होंने अच्छा टैकल दिखाया।
तो तरुण यहाँ पे लंबा पास खेला उन्होंने साथी खिलाड़ी के लिए और उन तक पहुंचाने में कामयाब हुए जरूर थे गेंद को, और अभी भी नियंत्रण में लिया था 80 नंबर खिलाड़ी। यहाँ पे क्लियरेंस करना चाहते थे उल्टी दिशा में। तारीफ करनी होगी मेरठ स्पोर्टिंग्स की, अभी तक कामयाब रहे अटैक को यहाँ न्यूट्रल करने में। वहीं पे लंबा थ्रो जरूर था, गोलकीपर के पास जाएगा डायरेक्ट माइक अंदर। हाँ शिवम भाई, हाँ हेलो हेलो हेलो। और दर्शकों से भी यहाँ पे निवेदन रहेगा, मैदान के ज्यादा पास जाके मुकाबला ना देखे, थोड़ा दूर से देखे। मणिकंदन इसी बीच उन पे गेंद आई थी, लंबा रनअप यहाँ पे, और साथी खिलाड़ी को गेंद भी भेज दी तुरंत। वन टच पे अटैक बनाने की कोशिश यहाँ पे फिर से। एक काम कर, आप ना सिद्धू भैया को करो कॉल में, कमेंट्री कर रहा हूं ना, तब दिक्कत हो रही है। वही मेरे साथ ही। चलिए बढ़िया चल रहा है मैच, 0-0 की बराबरी पर बढ़िया फुटबॉल है। दर्शक जो है काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप सभी का पुनः स्वागत है। और ये टीम जो है गढ़वाल हीरोज, इसके खिलाड़ी, एक मौका मिला था, बढ़िया लोब आया है, दाहिने फ्लैंक पर मौका है, अगर तेजी दिखाते हैं, लेकिन गोलकीपर भी चौकन्ने हैं। तो ये जो मैच हो रहा है दोनों ही टीमों का, जो अगर आप एज ग्रुप देखेंगे लगभग एक जैसे ही है, यंग खिलाड़ी हैं और तेजी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि एक जल्दी गोल मिलेगा सारे दर्शकों को। तो फिलहाल देखिए गोल किक के बाद गेंद आई है, गढ़वाल हीरोज के हाफ में गेंद पर नियंत्रण बनाया, अच्छा यहाँ पे ट्रैप किया गेंद को बहुत जल्दी, एक खिलाड़ी को डॉस दिया, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जद्दोजहद जारी है। फुटबॉल में गेंद पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे एडवांटेज मिला है मेरठ स्पोर्टिंग की टीम को। तो मेरठ स्पोर्टिंग और गढ़वाल हीरोज के बीच देख रहे हैं आप फाइनल, देखते हैं कौन सी टीम बनती है चैंपियन। और निश्चित तौर पर जो भी टीम चैंपियन बनेगी वो नई टीम होगी गढ़वाल कप इस टूर्नामेंट को जीतने वाली। फिलहाल ये किक लिया जा रहा है, बढ़िया बॉक्स के अंदर आ रहा बॉल, लेकिन हेडर बहुत बढ़िया। अभी भी गेंद पर मेरठ स्पोर्टिंग का नियंत्रण है, जो टीम जल्दी गोल मारेगी वो ज़्यादा फायदे में रहेगी। बढ़िया था ये भी बॉल, लेकिन चला गया गोल लाइन से बाहर। तो यहाँ पे रखा जाएगा गोल किक के लिए। दर्शक आज बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। कोटद्वार में फुटबॉल का जुनून है, सारे खेलों का जुनून है वैसे तो, लेकिन आयोजन होना चाहिए, दर्शक पहुंच जाते हैं। बहुत दूर है ये, लेकिन फिर भी हजारों दर्शक आए हैं, सभी का स्वागत है। 0-0 की बराबरी पर चल रहा है इस मैच में। देखिए मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी अच्छा नियंत्रण बनाया है उन्होंने, लगभग दोनों ही टीमों ने अटैक किए हैं, लेकिन गोल का इंतजार है सभी को। जो वीआईपी गेस्ट हैं वो भी देखना चाहते हैं गोल होता है कब होता है, कह नहीं सकते। बढ़िया बॉल थ्रू पास निकाला, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर मौजूद है, और डिफेंडर को जिस तरह से वहाँ पे फिजिकली टैकल कर रहे थे खिलाड़ी मेरठ स्पोर्टिंग के, तो रेफरी ने कहा ये फाउल है। तो फाउल के बाद फ्री किक अपने ही हाथ में ले रहे हैं खिलाड़ी। और दर्शकों की जो तादाद है, इसके लिए आयोजन समिति की ओर से हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई भी आयोजन तभी सफल माना जाता है जब उसमें दर्शक होते हैं। बढ़िया चिप किया है गेंद को, बाएं फ्लैग पर खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पे गढ़वाल हीरोज के, बाएं छोर से वहाँ पे नियंत्रण बनाया जरूर है, लेकिन देख रहे हैं साथियों को। तो बढ़िया टीम है ये, यूरोपियन शैली का फुटबॉल खेल रही है टीम गढ़वाल हीरोज। बहुत बढ़िया लोग आया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई खिलाड़ी इसको रिसीव नहीं कर पाया, रिसीव करना चाहिए था, हेडर से बैक पास दिया है तो गोलकीपर कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पैर से नहीं दे सकते तो फिलहाल मैच में रोमांच है, लेकिन गोल का इंतजार अभी जारी है। पहले 12 मिनट के खेल में दोनों ही टीमों ने मौके बनाए जरूर हैं, लेकिन गोल अभी हुआ नहीं है। और फुटबॉल जो है पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर खेलों में से एक है। इनाम की बात तो हमने आपको बताई दी है, खूब सारी इनामी राशि पहले ही यहाँ पे लग चुकी है। महेश कुकरेती बर्थडे बॉय तो नहीं कहेंगे हम, हमारे जो मेन सदस्यों में हैं, 1-2 दिन पहले उनका बर्थडे हुआ था, तो उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा रविंद्र जजेड़ी एडवोकेट हैं, फुटबॉल प्रेमी हैं, इन्होंने भी गढ़वाल हीरोज के लिए 500, 551, 1100 यानी कुल मिला के 2100 रुपये की घोषणा की है। अब देखते हैं किस तरह से गोल करती है गढ़वाल हीरोज। 8 नंबर की बहुत बढ़िया दाहिने फ्लैंक पे गढ़वाल हीरोज का अटैक बनता हुआ, गढ़वाल हीरोज के सामने डिफेंडर मौजूद है, डिफ्लेक्ट हो गया बॉल। तो दोनों ही टीमों का खेल बहुत बढ़िया है। काउंटर अटैक, अब काउंटर अटैक कर रही है टीम मेरठ स्पोर्टिंग की टीम। बाएं फ्लैंक से देखिए एक खिलाड़ी मौजूद है उनके सामने, दूर से ट्राई किया उन्होंने, लेकिन गेंद हो गया डिफ्लेक्ट, यानी कि बॉल सही जगह गया नहीं जहां पहुंचाना चाह रहे थे। काफी कम उम्र के खिलाड़ी हैं गढ़वाल हीरोज के, अगर आप इन्हें देखेंगे ये वैष्णव है शायद। बहुत बढ़िया बॉल बढ़ाया है, बढ़िया फुटबॉल। 7 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी है, उन्होंने थ्रू पास निकाला है, मौका है यहाँ पे मौका 100% मौका है, लेकिन ओहो
मुझे लग रहा फ्लैग किक यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये निश्चित मौका था, यहाँ पे अटैम्प्ट होना चाहिए था। थोड़ा सा डिफेंडर उनको मतलब टैकल कर रहे थे तो वो किक ले नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे मिलेगा फ्लैग किक, कॉर्नर जिसे कहते हैं हमारी भाषा में। तो बढ़िया चल रहा मैच। काला जी, कंडारी जी, आप सभी का स्वागत है। और फुटबॉल देखिए, आप एंजॉय कीजिए। बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जिनके नाम मैंने ले लिए थे। फ्लैग किक मिला है यहाँ पे गढ़वाल हीरोज को। बढ़िया घूमता हुआ बॉल आया है, लेकिन हेडर के जरिए गेंद को डिफेंस किया खिलाड़ी ने। अभी भी गेंद है गढ़वाल हीरोज के पास, दूर से प्रयास, ग्राउंडर, गोलकीपर का अच्छा कलेक्शन। तो फिलहाल मैच बहुत बढ़िया चल रहा है और दर्शकों को इस मैच में थोड़ा सा मुझे लग रहा है गढ़वाल हीरोज के लिए समर्थन ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही टीमों में एक जैसे ही खिलाड़ी हैं, कम उम्र के खिलाड़ी हैं और इनको आप 90 मिनट एक्स्ट्रा टाइम कितना भी खिला लो। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है थ्रोइंग को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था और हम दर्शकों से कहना चाह रहे थे कि दोनों ही टीमों का जो बेंच है वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते तो ज़्यादा बढ़िया था। गोल पोस्ट तो ऊपर साइड का लगभग खाली है, नीचे साइड के गोल पोस्ट के पीछे जरूर लोग बैठे हैं। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट के पीछे अगर आप बैठे रहते हैं तो किक लेने वाले खिलाड़ी को आसानी होती है, इसलिए जो डिफेंस कर रही टीम होती है उनको इसमें ऑब्जेक्शन होता है। चलिए फिर उम्मीद कर रहे हैं कि जब इस तरह का कुछ मिलेगा फ्री किक या कोई पेनल्टी तो फिर आप इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। फिलहाल मैच जारी है, 0-0 की बराबरी पर चल रहे इस मैच को आप देख रहे हैं कोटद्वार के स्टेडियम में, जहां पे बहुत बढ़िया लॉब आया है बिल्कुल साइड लाइन के पास। अच्छा ट्रैप किया लेकिन बॉल आ गया है साइड लाइन से बाहर। तो थ्रोइंग मिलेगा यहाँ पे, थ्रोइंग देंगे यहाँ पे टीम मेरठ स्पोर्टिंग। इसमें भी 3-4 खिलाड़ी जो हैं मतलब गढ़वाल के खेल रहे हैं। अब मुझे स्पेशली नाम मालूम नहीं, तो तरुण के पास अगर होगा प्लेइंग 11 तो उनको मालूम होगा। चलिए फिर अटैक करने की कोशिश कर रही है टीम मेरठ स्पोर्टिंग। पटवाल जी जो हैं वो कोच हैं इस गढ़वाल हीरोज के और इनके साथ भरत नौटियाल भी हैं। तो पटवाल जी की जो टीम है गढ़वाल हीरोज, ये अटैकिंग फुटबॉल खेलती है। बहुत जल्दी इनका प्रयास रहता है लीड ले ली जाए, तो देखते हैं फिर कब तक गोल होता है। लेकिन मैच बढ़िया चल रहा है, उम्मीद कर रहे हैं आप इस मैच को एंजॉय कर रहे होंगे। बढ़िया लोब आया है बॉक्स के बाहर, यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़िया मौका है। ओह नो, व्हाट अ सेव, क्या गोल बचा दिया भाई साहब। 100% गोल था ये और ये दूसरा अटेम्प्ट था गढ़वाल हीरोज का। बहुत तेज तर्रार फुटबॉल खेलती है टीम। आप इनकी उम्र मत देखिए, इनकी उम्र मत देखिए आप, ये बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी हैं और ये हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत चुके हैं देहरादून में। तो बढ़िया मैच चल रहा है और दर्शक भी एंजॉय कर रहे होंगे। वीआईपी स्टैंड में जो हमारे गेस्ट चैनल है, दिलीप रावत जी हैं, राजगौरव नोडियाल जी हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, वो सब इस मैच को एंजॉय कर रहे होंगे। दर्शक आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां आपको दर्शक नजर आएंगे। और फिलहाल ये यूट्यूब चैनल जो है बहुत सारे वो इसको लाइव दिखा रहे हैं। देवभूमि स्पोर्ट्स यूट्यूब में आप इसे लाइव देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे थोड़ा बस थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए आप, ठीक है। फिलहाल सारी जो ऑडियंस है डिस्टेंस बना के ही है, तो थोड़ा आप डिस्टेंस बना के रखिए साइड लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हमारे कोटद्वार में वैसे तो फुटबॉल प्रेमी लालपानी, सने, सिगड्डी, भाबर, दुर्गापुरी सब जगह से आए हुए। स्टेशन रोड के दुकानदार ज़्यादा देखता हूँ मैं कि हर साल आते हैं, बहुत सारी सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग फुटबॉल को बढ़ावा दीजिए। कोटद्वार में बच्चा अगर खेल के प्रति जागरूक रहेगा तो बहुत सारी बुरी आदतों से दूर रहता है। तो इसलिए फुटबॉल को देखने अगर आप आ रहे हैं तो बच्चों को भी बड़ा इससे प्रेरणा मिलती है। और कोटद्वार में सिद्धार्थ उनियाल रावत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं फुटबॉल के लिए। चलिए मैच शुरू हो गया, मैच शुरू हो गया। ब्रेक के बाद गेंद को रखा गया है फ्री किक के लिए। मध्य रेखा से लगभग 15 फीट की दूरी पर मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी इस फ्री किक को लेंगे। तरुण, आर यू फ्री? प्लीज कैरी ऑन। जी हाँ, और अच्छा फ्री किक, घूमता फ्री किक, डेंजर जोन पे आया, हेडर से यहाँ पे प्लेसमेंट करने का प्रयास था, लेकिन तारीफ करने होगी रक्षा पंत की। यहाँ पे फिजिकल एफर्ट्स ज्यादा डालती है गढ़वाल, चाहे वो राइफल्स हो या चाहे हीरोज हो। गढ़वाल की टीम हमेशा यहाँ पे पैनी रहती है, रक्षा पंती बेहतरीन। और अब गोल किक के लिए गेंद गई थी, 7 खिलाड़ी के लिए खेला। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे पहले गोल के लिए घोषणा भी हो चुकी है एक और,
नरेश शर्मा सर ने 500 रुपए की घोषणा की है। जो भी पहले गोल दागेंगे उनको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। और इसी बीच फॉल कंसीव करने में कामयाब रहे हैं मेरठ के खिलाड़ी। और गर्मा गर्मी तो जायज है क्योंकि बड़ा मुकाबला है, तो ऑफिशियल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे में। प्रकाश जो हमारे मेन ऑफिशियल है समझाते हुए यहाँ पे दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को निष्पक्ष यहाँ पे निर्णय निकलते हैं, आपको समझ के खेलना होगा। तो सेम स्पॉट से हमें दोबारा एक फ्री किक देखने को मिलेगी। अच्छी फ्री किक फिर से घूमती डेंजर जोन पे आई, हेडर से यहाँ पे क्लियरेंस करने की कोशिश। 80 नंबर पहने खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पे और अब फिर से घुसना चाहते हैं यहाँ पे, गोलकीपर के पास आना चाहते हैं, नियर पोस्ट पे जाने की कोशिश थी और कॉर्नर का इशारा यहाँ पे हमारे ऑफिशियल का। तो कॉर्नर किक के लिए गेंद गई है। अच्छे किक, घूमती किक फिर से यहाँ पे गोल पोस्ट पे आई थी। अच्छा पंच यहाँ पे और बाकी का कार्य रक्षक पंथी ने पूर्ण किया। वहीं पे बैक पास खेलते हुए मेरठ के खिलाड़ी अभी डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश है, फिर से लंबी गेंद बनाने की कोशिश और फ्लैग उठ जाएगा जिया। तो ऑफिशियल हमारे पैने सुमित AR1। और जब इतना उच्च स्तरीय टूर्नामेंट हो तो ऐसे ऑफिशियल्स मंगाने पड़ते हैं बाहर से। शिवा चौधरी भी खास इस टूर्नामेंट के लिए छुट्टी लेके आए। ठीक है। और जितने भी दर्शक यहाँ पे पवेलियन में टीम एंड पे, उन सबसे कहना चाहेंगे वहां से हट जाए। टीम एंड पे जितने भी दर्शक हैं वहां से फोर्थ ऑफिशियल ध्यान देंगे, वहां पे ऋतिक ध्यान देंगे, शिवम ध्यान देंगे, क्योंकि टीम की कुछ प्राइवेसी भी होती है, उनके सामान होते हैं, उसकी जिम्मेदारी कमेटी की होती है। और उत्तराखंड पुलिस हमारे बीच में मौजूद है, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से 2 गार्ड की आवश्यकता है। गोल पोस्ट के दोनों छोर पे जो दर्शक खड़े हैं उनसे फिर से हम निवेदन करना चाहेंगे हट जाए। और जो टीम डगआउट पे मौजूद है दर्शक, उनसे भी निवेदन रहेगा वहां से तुरंत हट जाए। इसी बीच 80 नंबर पहने खिलाड़ी फिर से गेंद बनाई लेफ्ट फ्लैंक पे 5 नंबर पहने खिलाड़ी के लिए। तो सत्यम इस गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे, डेंजर जोन से तब्दील करना चाहते थे, हेडर से यहाँ पे कन्वर्जन को रोका। अच्छा यहाँ पे डिसीजन उनका। और अब साथी खिलाड़ी के लिए गेंद चलाई है राइट विंग पे, खिलाड़ी आगे लेके गेंद को बढ़ते हुए और समय ले रहे अपना। अच्छी गेंद दौड़ाई जरूर थी, ऑफ साइड का इशारा और वही बात करते हुए। तो महीप ने सिद्धार्थ के लिए बॉल दौड़ाई जरूर थी, लेकिन सिद्धार्थ जानते थे शायद कि अगर चेस करेंगे तो ऑफ हो सकती है और इसलिए थोड़ा निराश भी हुए। तो थ्रो इन जाएगा। और मिलिन ने यहाँ पे अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद भेजी है। अब गेंद नियंत्रण में लेके 7 नंबर पहने खिलाड़ी यहाँ पे। तो वहीं फिर से कामयाब रहे फॉल किक बनाने में। 7 नंबर वर्सेस 7 नंबर देखने को मिला में। और आर्यन एक बेहतरीन खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, कल भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कुशाग्र कल जो उन्होंने एक तरफा खेल चलाया था, आज सभी टीम जो है, सभी दर्शक जो है उन पे निगाह बना के खड़े हैं। वो शायद सेकंड हाफ में आएंगे। टीम का कुछ चेंज है मेरठ की। इसी बीच एक अटैक बना है लेकिन बाहर गेंद चली जाएगी। तो थ्रो इन जरूर यहाँ पे
गया है इन फेवर ऑफ मेरठ। तो अच्छा थ्रो जरूर था यहाँ पे और नियंत्रण में लेके सेंटर पे गेंद चलाई जरूर है, गोलकीपर आया आगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, हेडर प्लेसमेंट, गोल यहाँ पे दाग दिया है। क्या ये गलती महंगी साबित होगी? गलती करी, आगे आए, यहाँ पे बाकी का जो कार्य था स्ट्राइकर ने पूरा कर दिया। क्या प्लेसमेंट थी, खूबसूरत प्लेसमेंट, हेडर से यहाँ पे खाली गोल पोस्ट मिला था। और फाइनल में आवश्यकता होती है ऐसी फिनिशिंग की, आपको बॉल बना के दे सकते हैं मिडफील्डर्स, फिनिश आपको करनी ही पड़ेगी। तो एक बार खिलाड़ी हाथ भी खड़ा कर देंगे जिन्होंने गोल दागा। अंकित, अंकित ने गोल दागा, बेहतरीन गोल। सेंटा उनका नाम है जैसा हमें बताया जा रहा है। गौरव द्वारा हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी अपने फोन पे कैप्चर कर रहे हैं लाइव इस मुकाबले को। और मेरठ में तो बहुत स्पोर्ट्स चलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल हम देखते हैं, कबड्डी की भी टीम है वहां की। इसी बीच यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक से खिलाड़ी ने छकाया, ड्रिबल करा, आगे ले जाते हुए गेंद को अभी भी नियंत्रण में। एक और बार स्किल्स दिखाना चाहते थे मेरठ के खिलाड़ी, फिर भी यहाँ पे अभी कामयाब जरूर हुए थे काफी हद तक। और कोशिश अच्छी थी मैं कहूंगा यहाँ पे गढ़वाल हीरोज की। तो क्या यहाँ पे ये गलती महंगी साबित हो सकती है? हालांकि अभी तो शुरुआत का हाफ चल रहा है और दूसरा हाफ बाकी है, बट फाइनल मुकाबला, प्रेशर आ ही जाता है। इस बार अच्छी किक साथी खिलाड़ी के लिए डागी। और फिर से हम अपने गेस्ट पैनल को बताना चाहेंगे फाइनल मुकाबला गढ़वाल हीरोज बनाम मेरठ स्पोर्टिंग्स। मेरठ स्पोर्टिंग्स जिन्होंने 2 बेहतरीन टीमों को बाहर किया है। इस बार मिलिंद यहाँ पे डिफ्लेक्शन में गेंद रोकने में कामयाब जरूर है। 83 नंबर खिलाड़ी अच्छा यहाँ पे कंट्रोल में लेके आगे ले गए गेंद को, लेकिन रक्षा पंथी अच्छा कार्य करने का कोशिश थी, फिर भी खिलाड़ी ने यहाँ पे ड्रिबल किया, बीट किया। यहाँ 8 नंबर पहने खिलाड़ी के लिए गेंद बनाया, लंबा पास, थ्रू पास बनाने की कोशिश थी यहाँ पे। और कोशिश लगातार अच्छी हम ये कहेंगे। और सुरदीप सर आप हमारे बीच में आए, हम आपसे पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है इस मुकाबले को देख के? धक्का कर रहे हो, आजा बेटा ऊपर आ जाए। मैं तो क्या बात कर रहे हो आप, धक्का दिया तभी। तू कर, मैं तो इसी बीच यहाँ पे फिर से कन्वर्जन की कोशिश थी, अपील जरूर करी, नकारा यहाँ पे ऑफिशियल ने। और अभी भी अटैक बन सकता था, हालांकि मुश्किल है यहाँ दोनों ही टीमों के लिए। जहाँ पे मेरठ अब चाहेगी कि बिल्कुल भी अटैक न बने, गढ़वाल चाहेगी यहाँ से जो पहला गोल खाया उसको उतारे पहले हाफ में। और थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ गढ़वाल। साथी खिलाड़ी को देख के पास करा, यहाँ पे अच्छी टीम गढ़वाल की, संतुलित टीम है। एक गलती जरूर हुई है, उसको खत्म करना चाहेंगे। तो थ्रो इन यहाँ पे इन फेवर ऑफ मेरठ स्पोर्टिंग्स। लंबा थ्रो यहाँ पे डालने की कोशिश थी, क्लियरेंस में थोड़ी सी गलती जरूर हुई, लेकिन फिर से नियंत्रण में लिया इस खिलाड़ी ने। आगे गेंद फिर से चलाई है, लेफ्ट फ्लैंक के लिए खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए सेंटर पे गेंद डालने की कोशिश थी,
लेकिन सीधा खेल बैठे। अभी भी मौका बना हुआ है यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक से लगातार गेंद को लेके आगे बढ़ते हुए। थोड़ी सी गलती हुई यहाँ, फिर से थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ मेरठ स्पोर्टिंग्स। और यहाँ पे बैक पास के लिए कॉन्फिडेंस दिखाता है मेरठ के पास कितना है। और अब खिलाड़ी खोलते हुए खेल को लंबे पास से चाहते हैं कि पहला जो हाफ है उसमें ये जो लीड बनाई है उसको कंटिन्यू रखे। इसी बीच खिलाड़ी 80 नंबर पहने फिर से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं लेफ्ट फ्लैंक से। यहाँ पे छकाया, साथी खिलाड़ी को ढूंढते, ट्रिपल किया, अभी भी साथी खिलाड़ी को ढूंढता आगे गेंद में चाहिए, नियंत्रण पे लेके यहाँ पे दूसरा प्लेसमेंट, दूसरा गोल यहाँ पे। क्या गोल दाग चुके हैं खिलाड़ी, प्लेसमेंट पे प्लेसमेंट कर रहे। तो जितना बड़ा मुकाबला उतना शानदार खेल। मेरठ ने तो हमें यही दिखाया। कल सेमीफाइनल में भी पहले हाफ में 2-0 की बराबर यहां पे लीड बना ली थी, बढ़त बना ली थी। उसके बाद आज भी कुछ वैसा ही खेल दिखाया। गढ़वाल हीरोज क्लूलेस लगे हमें। पहले गोल के 1000 रुपए महेश कुकरेती ने दे रखा, पहला गोल जिसने भी किया होगा। और जिन्होंने भी पहला गोल किया था जैसा बताया जा रहा है उनके लिए 1000 रुपए की घोषणा पहले हो चुकी थी अंकित, और 500 रुपए आपको फिर से दिए थे नरेश शर्मा। तो टोटल 1500 रुपए उनके पास हो चुके। और वहीं पे दूसरा गोल भी दाग चुकी है मेरठ की टीम। तो 18 नंबर पहले खिलाड़ी यहाँ पे अब बैक पास खेला है फिर से। तो तारीफ करनी होगी इस टीम की मेरठ। सबसे पहले उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स को बाहर किया, सूडान से जो खिलाड़ी आए थे, उसके बाद फेवरेट्स डिफेंडिंग चैंपियन को बाहर किया। और आज जो है उनका मुकाबला है बड़ी टीम गढ़वाल हीरोज से। इस बार फिर से अच्छा क्रॉस दागने की कोशिश थी, थोड़ा सा दिशा इन गया, ये गोल किक के लिए जाएगा। और अब समय बिल्कुल नहीं है, मैं तो ये कहूंगा गढ़वाल के लिए अटैक्स बनाने होंगे। वहीं पे कल भी हमने देखा था मेरठ जैसे उन्होंने लीड बनाई उसके बाद अपना समय लेना शुरू कर दिया था। आज भी कुछ हमें वैसा होता दिख सकता है। मिलिन की समस्याएं बढ़ जाएगी। कप्तान दिल्ली से खेलते हैं जब कप्तानी करते हैं अपनी टीम की, यहाँ पे गढ़वाल हीरोज के लिए डिफेंस में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। इस बार अच्छी गेंद बनाई थी, क्लियरेंस की कोशिश थी और काफी हद तक कामयाब हुए, बट एक कॉर्नर मिलेगा। और सुदीप सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मुकाबला तो बहुत दिलचस्प है, पर आपकी आवाज सुनना चाहते हैं दर्शक। थैंक यू तरुण। और व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला है ये। और 2-0 की बढ़त लिए हुए है मेरठ स्पोर्टिंग की टीम गढ़वाल हीरोज के ऊपर। और 1000 रुपए का पहला गोल होगा जो जिस खिलाड़ी ने ये गोल दागा था। कॉर्नर डाला है यहाँ पर और लेकिन मुस्तैद। और इस बीच एक बार फिर 21 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मेरठ स्पोर्टिंग के खेल की गति को कुछ धीमा किया, अपने साथी को खिलाते हुए बाएं फ्लैंक में गेंद को डालना चाहते थे, लेकिन हेडर के द्वारा गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी ने गेंद को खतरे के चित्र से बाहर निकाला। समानांतर तो आज बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और अब बाएं छोर से मध्य रेखा को पार करते हुए ये गेंद को बढ़ाना चाहते अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और अब यहाँ पर आक्रामक फुटबॉल खेलनी होगी अगर इस प्रतिष्ठित 71वीं गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता को जीतना है गढ़वाल हीरोज की टीम को। फिलहाल और खिलाड़ी गिरे हैं और 2-0 की बढ़त लिए हुए। मेरठ एक बड़ा नाम है अगर खेलों की बात करें। मोहिंदर पाल सिंह भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान रहे हैं, इसके साथ ही तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की टीम ने पैदा किए और गेंद को रखा है मध्य रेखा के 20 या 22 गज ऊपर से बाएं फ्लैंक में गेंद को भेजा अपने साथी खिलाड़ी के लिए। कोई खिलाड़ी गेंद तक पहुंच नहीं पाएगा। गौरव हमारे साथ हैं मेरठ स्पोर्टिंग के जो फोटोग्राफर हैं जो घर तक इस प्रतियोगिता को पहुंचा रहे हैं। गौरव, किस तरह के रिएक्शन रहे हैं मेरठ के फुटबॉल प्रेमियों के? और फिलहाल गौरव कह रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन मेरठ की टीम बेहतरीन खेल दिखा रही है अभी तक। और माननीय मुख्य अतिथि माननीय विधायक लैंसडाउन, लोकप्रिय विधायक, जाने माने खेल प्रेमी, इस तरह की गतिविधियां क्षेत्र में होनी चाहिए और लंबे समय से
खेलों से जुड़े रहे और आप अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में एक बहुत बड़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट अपने क्षेत्र में आयोजित करते हैं। और थ्रो इन फेवर ऑफ मेरठ स्पोर्टिंग इन दियर ओन हाफ। गुड्डू चौहान जी हमारे बीच पहुंचे हैं और सुरदीप गढ़वाल हीरोज के लिए तो बहुत बड़ी इनामी राशि लगी हुई है दांव पे, तो अभी बहुत जरूरी है कि गढ़वाल हीरोज गोल करे दर्शकों के हिसाब से, बाकी तो जो टीम बढ़िया खेलेगी देखा जाएगा। चलिए फिर मेरठ स्पोर्टिंग टीम जो है 2-0 के लिए ले चुकी है और बढ़िया फुटबॉल दोनों टीमें खेल रही हैं और अब गढ़वाल हीरोज के सामने चुनौती है इस पहले हाफ की विसिल जब तक बजती है कम से कम एक गोल उतारना चाहिए। उनको बढ़िया बैक पास दिया है, बहुत दूर से प्रयास ग्राउंडर, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इतनी दूर से आप गोलकीपर को बीट कर नहीं सकते, लेकिन फुटबॉल का रोमांच जारी है। दर्शकों को मुझे लग रहा है कोई खास नहीं है इंटरेस्ट कि कौन सी टीम जीतेगी और बढ़िया खेल रही है टीम मेरठ स्पोर्टिंग। तो मेरठ स्पोर्टिंग की टीम जो है ये पूरी लय में है और ये पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट को खेल रही है, फाइनल में भी पहुंच गई है और अभी स्कोर लाइन के हिसाब से इनका दबदबा जरूर है, लेकिन फुटबॉल का खेल है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो सुरदीप क्या लग रहा है आपको, जो गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी खेलने लौट गए उनकी वजह से गेम का जो है मोमेंटम खराब हो गया मुझे लग रहा है? नहीं मेहरबान, और ये बेहतरीन फुटबॉल मुकाबला है। कोई भी टीम दूर से प्रयास, राइट फुटर है लेकिन निशाने से बहुत दूर, जो राइट आउट की पोजीशन से जिस खिलाड़ी ने ये किक लिया था। लेकिन दर्शकों की जो तादाद है यही कोटद्वार फुटबॉल की विशेषता है। बहुत बड़ी तादाद में दर्शक आते हैं, अनुशासित दर्शक आते हैं कोटद्वार के और मैचों का आनंद लेते हैं। और गेंद आई है गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास, बैक पास किया अपने गोलकीपर के लिए। गोलकीपर ने हल्के से गेंद को सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए और लंबा किक लगाकर, जानते हैं 2-0 से पिछड़ रहे हैं तो अब आक्रामक फुटबॉल के अलावा कोई दूसरा चारा उनके पास है नहीं। गौरव है हमारे साथ जो कि मेरठ टीम के लिए पूरी लाइव कवरेज करे। इस बीच मौका हो सकता है यहाँ पर मेरठ के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को लिया है और अब ये फाउल कर बैठे वहां पर खिलाड़ी मेरठ स्पोर्टिंग के और अब गेंद को एक किक के साथ लिया था। वहां पर गेंद है गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास, बीच में ही गेंद को लिया वहां पर। और ईशान कह रहे हैं ऑडियो ट्रैक साउंड सर्विस के जो ओनर है कि जो दर्शक हैं उनकी वजह से लाइव कवरेज में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग अपने स्थान पे नीचे बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज आप मेहमान हैं, आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा मैं कुछ कह नहीं सकता। बैक पास के रूप में गेंद आई है, धीरेन्द्र कंडारी जी व्यवस्था बनाते हुए और अब खेल की गति को कुछ धीमा किया है यहाँ पर गढ़वाल हीरोज की टीम ने। जानते हैं 0 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ रहे हैं और अब अगर बने रहना है और इस प्रतिष्ठित 71वीं गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता को जीतना है तो कहीं ना कहीं आक्रामक फुटबॉल खेलनी होगी। गेंद है मेरठ के खिलाड़ी के पास, मध्य रेखा को पार किया, अपने खिलाड़ी को ढूंढते हुए बाएं फ्लैंक पे गेंद को भेजा है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और ये इस तरह की टीम है, ये अपने हिसाब से खेल को बना सकती है, खेल की गति को धीमा करना है, तेज करना है, ये मेरठ के खिलाड़ियों की खासियत है। थ्रो इन फेवर ऑफ मेरठ स्पोर्टिंग, थ्रो इन लिया, बैक पास किया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेफ्ट फुल बैक के लिए। गुड्डू सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, आप शशिधर भट्ट जी के बहुत करीबी मित्रों में रहे। 1990 से ही आप नॉमिनेट मेंबर रहे हैं नगर पालिका कोटद्वार के। और इस बीच गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए, व्हाट अ डिफेंस, और अच्छा डिफेंस। और इसी के साथ पहला आप हुआ है प्रकाश की विशिल कि ये पहला आप हुआ है और पहले हाफ की समाप्ति पर कल की तरह सेमीफाइनल में जिस तरह से 2-0 की बढ़त ली थी मेरठ
आज के मुख्य अतिथि श्री दिलीप रावत जी आपको संबोधन करेंगे। मैं सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि इस खेल के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हमारे जितने भी नए बच्चे हैं, नई पौध है, उनको भी एक आदर्श खेल देखने को मिलेगा और इससे वो सीख भी लेंगे। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेषकर भट्ट परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दूसरे हाफ का खेल शुरू होता हुआ 2-0 से पिछड़ रही है गढ़वाल हीरोज की टीम। लेकिन जिस तरह की टीम है, कभी भी वापसी कर सकती है, कभी भी पलटवार कर सकती है। दीपक रावत हमारे साथ हैं। गढ़वाल एक्सप्रेस बहुत तेज दौड़ती है। गढ़वाल एक्सप्रेस अपने समाचारों के साथ सबसे पहले अपने समाचार आप तक पहुंचाती है और गेंद आ रही है। गोलकीपर अंकित ने पहला गोल किया था। गौरव बता रहे हैं हम 1000 का वो गोल है अंकित, और वो इनामी राशि हमारे पास है। अंकित ने पहला गोल किया था मेरठ स्पोर्टिंग के लिए। एक बार फिर गेंद मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, 10 नंबर की जर्सी डियागो माराडोना जिस जर्सी को पहना करते थे, लोथर मैथाइस जो जर्मन के कप्तान थे, वो इस जर्सी को पहना करते थे। उस बीच दाएं फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी, और शायद ये फाउल है और ये खतरनाक क्षेत्र है जहां से एक अच्छा किक अगर लगे, एक अच्छा क्रॉस अगर आए तो टीम के लिए मौका हो सकता है। और सेंटर रेफरी देख रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है। और फिलहाल ये और फाउल किक है ये, जो कॉर्नर फ्लैग है उससे थोड़ा आगे से 2 या 3 गज आगे से गढ़वाल हीरोज के पास मौका है बढ़त को कम करने का। लंबा ऊंचा ये लॉब आया है अपने साथी खिलाड़ी को 5 नंबर की जर्सी में तलाश करता हुआ, लेकिन वहां पर डिफेंडर जूझते हुए मेरठ स्पोर्टिंग के गेंद मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी के पास, और अब लंबा किक लगाकर गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला है। 9वें मैन एवं वुमेन बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में चली, इसमें उत्तराखंड के काजल ने रजत पदक जीता, पवन बर्थवाल ने रजत पदक जीता, सर्विसेज से हैं ये। आरती ने कांस्य पदक जीता, कपिता ने कांस्य पदक जीता, और उत्तराखंड की टीम के जो कोच थे हम सब के अपने बहुत ही चहेते, जिन्होंने संकल्प लिया है हम मुझे कोटद्वार को, उत्तराखंड को बॉक्सिंग के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना है। श्याम सिंह डांगी जी उस टीम के कोच थे। बहुत बहुत बधाइयां श्याम सिंह डांगी जी आपको। थोड़ा आवाज कम कर दें। और एक बार फिर कॉर्नर मिला है, और कॉर्नर मिला है। दूसरे हाफ में अपेक्षाकृत ज्यादा तेज फुटबॉल खेली है, और जानते हैं 0 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ रहे हैं, तो अब आक्रामक फुटबॉल के अलावा कोई दूसरा ईशान जी और छोटा सा पास खेला है, क्रॉस डाला है, और यहां पर मुस्तैद रक्षा पंक्ति, और अब और इसी के साथ और ये हाथों पे आके गेंद लगी थी और अपने हाथ में ये हैंडबॉल किक, और दर्शक कोटद्वार के बहुत क्रेजी हैं। थोड़ा वीडियोज बनाने के चक्कर में कई बार टच लाइन तक पहुंच जाते हैं। चूंकि आप मेहमान हैं, हम आपसे बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकते, लेकिन आप लोग खुद आयोजन समिति के साथ अपना सहयोग बनाते हुए टच लाइन के जितने दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि चोट भी लग सकती है आपको और खिलाड़ियों को भी चोट लग सकती है। हमारे जो मेहमान खिलाड़ी, गेंद है मेरठ के खिलाड़ी के पास और अब गेंद को लंबा किक लगाकर खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला। गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी ने एक बार फिर लंबा किक लगाकर अच्छा मुकाबला, व्हाट अ फुटबॉल। गढ़वाल हीरोज और इस बीच राजगौरव जी, शायद बहुत व्यस्त आपका कार्यक्रम रहता है और विकासदीप मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय के अनंत गहराइयों से जो समय आपने निकाला। और आप ही लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को जिंदा रखते हैं, जीवित रखते हैं और चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियां हों। हम आपके साथ एक कदम से कदम मिलाकर आपकी व्यस्तताओं को मैं समझ पाता। अमित नेगी जी हमारे साथ हैं, अभी अभी आपका विवाह हुआ है, आपके दाम्पत्य जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक बार फिर गेंद मेरठ के खिलाड़ी को थ्रू पास किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, नंबर की जर्सी में उनसे जूझते हुए वहां पर गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी। उससे पहले ऑफसाइड का इशारा शिवा चौधरी का। और एक बार फिर लंबा किक लगाकर एक बार फिर हेडर के द्वारा मेरठ स्पोर्टिंग, परिणाम जो भी रहे लेकिन एक नया चैंपियन मिलेगा 71वीं गढ़वाल प्रतियोगिता को, ये मान के आप लोगों को चलना होगा। गेंद बाएं फ्लैंक पे गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी, माफ कीजिएगा गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी, और प्रकाश का इशारा कि रक्षा पंक्ति के सुभाष बडोनी जी, प्रधानाध्यापक यूपीएस बैड़गांव। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, सीआरसी के पद पे कार्यरत हैं। विमल किशोर जी हमारे साथ हैं, जाने माने खेल प्रेमी, आप मैच का आनंद ले रहे हैं। चंद्र सिंह गुसाई जी और उनके सुपुत्र उत्कर्ष गुसाई जो कि सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूल में एक आला अधिकारी बनने का सपना संजोकर वहां पर सैनिक विद्यालय में अध्ययनरत है। इस बीच गेंद को लेकर आगे बढ़ते 27 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, और रक्षा पंक्ति की सराहना करनी होगी गढ़वाल हीरोज की। कॉर्नर जरूर मिला है यहाँ पर मेरठ स्पोर्टिंग की टीम को। दाने छोर से ये कॉर्नर है। और 1 2 3 4 खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। अगर एक अच्छा खुशा हेडर लेने का प्रयास, लेकिन मुस्तैद वहां पर रक्षा पंक्ति गढ़वाल हीरोज की। लेकिन अच्छा मुकाबला, दर्शक जिस तरह का फाइनल देखना चाहते हैं सब कुछ इस मुकाबले में। अच्छे आक्रमण, और इस बीच गेंद को निकाला है और यहां पर गेंद को निकाला था बाएं छोर पे, गेंद थोड़ा ज्यादा दूर रह गई और गेंद गई है गोल लाइन के बाहर। और गौरव मेरे साथ हैं, बता रहे हैं अगर इस बीच मौका हो सकता है यहाँ पर, गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मुस्तैद वहां पर रक्षा पंक्ति मेरठ स्पोर्टिंग की। और गौरव मेरे साथ हैं, आप
मेरठ स्पोर्टिंग क्लब के साथ हैं। आप बता रहे हैं कि सारे यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं, IIMT के प्लेयर्स हैं। सब लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं और विश्वविद्यालय स्तर की फुटबॉल खेल रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों ने फुटबॉल खेली है, जिस तरह से अभी तक का इनका प्रदर्शन रहा है, माशाल्लाह गजब का प्रदर्शन रहा है। मैदान के चारों ओर जहां जहां नजर आती है, प्रवीण बिश जी हमारे साथ हैं, बीओ हैं। और अभी खेल महाकुंभ का आयोजन आपने किया था और इस बीच ये फाउल किक है गढ़वाल हीरोज के लिए, हेडर और बेहतरीन बचाव गोलकीपर का। व्हाट अ सेव! कॉर्नर जरूर मिला है, लेकिन गोलकीपर की पूरी सराहना करनी होगी, जिस तरह से बटवाल जी जिस तरह से ये बचाव किया था। और अब एक बार फिर बाएं पैर से ये इन स्विंग किक लेने का प्रयास करेंगे, अंदर की ओर आएगा ये किक। जी हाँ, घूमता हुआ और एक बार फिर गोलकीपर ने पंच किया है गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर। और सरकार साहब की चाय जो है लेमन टी, बंगाली स्वाद लिए हुए। और लंबा ऊंचा किक अपने साथी खिलाड़ी को तलाशता हुआ। काला जी हमारे साथ हैं और फोन पे बिजी हैं फिलहाल, नाना जी को ढूंढ रहे शायद। लंबा किक अपने साथी खिलाड़ी को तलाशता हुआ, लेकिन सीधा गोलकीपर। और गोलकीपर माशाल्लाह पूरा समय लेते हैं, जानते हैं 2-0 की बढ़त हमारे पक्ष में है, पूरा समय लूं। और लेकिन वहीं कहीं ना कहीं गढ़वाल हीरोज को देखना होगा अगर इस खिताब को जीता। 8 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी के गेंद को निकाला है, बाएं फ्लैग पे एक डिफेंडर जूझते हुए और गेंद के ऊपर नियंत्रण के लिए अच्छा संघर्ष और रेफरी की विशिल। ये फाउल गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के विरुद्ध और जो खतरा बन रहा था टलता रहा। और अब आगे क्या कुछ होता, आइए युवा कमेंटेटर तरुण स्टवाल। दो शून्य अभी भी लीड मेरठ स्पोर्टिंग्स बना के चल रही है। लगातार अच्छा प्रदर्शन 10 नंबर पहने खिलाड़ी यहाँ पे सेंटर पे गेंद बनाने में कामयाब रहता है। प्लेसमेंट यहाँ पे बेहतरीन, बहुत से लगा, वापिस आया गेंद। मेरठ जब भी खिलाड़ियों के पास गेंद आती है जान डाल देती है मुकाबले में। तो दूसरे हाफ में तारीफ करनी होगी दोनों टीम के स्ट्राइकर्स की, अटैक बनाए हैं। और अब देखने वाली बात होगी क्या यहां से गढ़वाल हीरोज 2-2 तक पहुंच पाएगी, क्योंकि बहुत क्रूशियल मैच है। और अभी अभी हमें भी ब्लिंकिट से चिराग बर्थवाल ने कोल्ड कॉफी भिजवाई है, मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हो लाइव देवभूमि स्पोर्ट्स के द्वारा। तो थैंक यू चिराग। और कह रहे थे बहुत ही जबरदस्त मुकाबले चल रहे हैं। फाइनल मुकाबला जो आज है वो हालांकि मेरठ पे उनके दोस्त ज्यादा खेलते हैं तो सपोर्ट मेरठ को कर रहे। तो अच्छी गेंद यहाँ पे मिलिन कामयाब हुए गेंद को आगे लेके बढ़ने में। अभी भी साथी खिलाड़ियों को ढूंढते हुए आगे फिर से गेंद चलाई और कंट्रोल में लेके लगातार कोशिश कर रहे थे एक लंबा अटैक बनाना है, पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था उनके साथ। तो थ्रो इन गया इन फेवर ऑफ मेरठ। मेरठ तो जानता है कि काफी आगे चल रहे लीड में, तो जरूरत नहीं है उनको ज्यादा पैनिक करने की। वहीं पे गढ़वाल बहुत क्रूशियल मोमेंट्स है उनके लिए। इसी बीच एक फाउल कन्वर्जन, तारीफ करनी होगी खिलाड़ी की।
तो गेम चला रहा है अभी भी गढ़वाल। फिर से बैक पास दिया, 5 नंबर पहने खिलाड़ी वापस गेंद को ले जाते हुए गोलकीपर को पास दिया, गोलकीपर आगे जरूर आए थे, ड्रिबल किया, यहाँ पे चिंताएं बढ़ती, फिर से क्लियरेंस। तो ये टीम कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम लग रही है थोड़ा। रक्षा पंथी अच्छा क्लियरेंस कहेंगे हम इसे, गोलकीपर चार्ज होके आगे आ गए थे। दो शून्य। जितने भी दर्शक हमारे बीच में देर से जुड़े उनको बताना चाहेंगे। 2-0 की पलट लेते हुए तो इस बार हेडर से क्लियरेंस करा और अभी भी रिबाउंड पर मौका बनाया, गोल की क्लब ये गेंद जाएगी। तो मेरठ की टीम बेहतरीन सितारों से सजी हुई टीम है। यहाँ पे गढ़वाल हीरोज, प्ले ऑन का इशारा ऑफिशियल का। अभी भी खेल चलता हुआ 27 नंबर खिलाड़ी आशु अपने पास गेंद को नियंत्रण में लिया, आगे खेल दिया 17 नंबर खिलाड़ी के लिए। तो कुशाग्र यहाँ पे सेकंड हाफ में हमें लगातार दिख रहे अटैक बनाते हैं। इस बार फिर से अटैक बनाया था, पोल पे गेंद लगी है, रिबाउंड पे फिर से यहाँ पे उन्हीं के पास आएगी आशु। आशु फिर से ड्रिबल करके डेंजर जोन से अटैक बनाने का प्रयास, रक्षापंथी अच्छा क्लियरेंस यहाँ पे, हाफ तक ये गेंद गई है। अभी भी खिलाड़ी मौजूद जरूर थे मेरठ के, 26 नंबर पहने, 4 नंबर पहने खिलाड़ी कामयाब है अब तक। वंशुल यहाँ पे गेंद को अपने नियंत्रण में लेकर साथी खिलाड़ी के लिए खेल दिया। अभी भी यहाँ फाइंडिंग चल रही है इस टीम की। 7 नंबर खिलाड़ी महीप मिलिंद के लिए पास खेला, मिलिंद ने राइट फ्लैंक पे गेंद खोल दिया है। तो इस बार राइट विंग से खिलाड़ी अकेले गेंद को नियंत्रण लेके आगे बढ़ने का प्रयास था, फ्लैग उठ गया इसी बीच। तो यहां कार्ड भी निकलेगा जिया तार, क्योंकि आपको बच्चे भी देख रहे हैं, अभी लाइव चल रहा है मुकाबला, तो दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को यहां पे समझ होनी चाहिए। और दर्शकों को फिर से हम कहना चाहेंगे दूर हो जाए मैदान से, जितने भी दर्शक हैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनसे अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स के आगे से थोड़ा सा हट जाए। जी आप लोग ही, जी आप लोग ही थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स छोड़ दीजिए प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी। जी सर। लाइन का भी ध्यान रखना है आपने, कहीं चोटिल ना हो जाए खिलाड़ी। यहाँ पे रेड कार्ड दोनों ही खिलाड़ियों को। तो ऑफिशियल्स चाहते हैं फेयर प्ले हो एकदम, और यही यहाँ पे दिखाया भी है, तारीफ करनी होगी ऑफिशियल्स की। तो ऐसे में ज्यादा बहसबाजी की गुंजाइश रह नहीं जाती, क्योंकि जितनी बहस करेंगे उतने कार्ड निकलेंगे। खिलाड़ियों को यहाँ पे जज्बातों पे काबू रखना होगा, अपने खेल से यहाँ पे दिखाना होगा कि किस शैली की टीम है। गढ़वाल हीरोज, उनको भी समय का ध्यान रखना है। मेरठ 2-0 से आगे चल रहे। मेरठ स्पोर्टिंग्स बेहतरीन टीम है, गौरव हमारे साथ मौजूद है, वो भी कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे मेमोरीज टूर्नामेंट की। तो यही होता है, एक बड़े स्तर के जब टूर्नामेंट होते हैं तो ईगो भी क्लैश होती है, बड़ी बड़ी टीमों आपस में भिड़ती है जब, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि हम सुपीरियर हैं या हम नीचे रह गए दूसरी टीम से। वो लगातार कोशिश करते हैं दिखाएं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और तारीफ करनी होगी यहाँ पे ऑफिशियल्स की, प्रकाश, सुमित, शिवा, प्रदीप। वापस से मुकाबला शुरू होता हुआ।
इस बार अच्छी फ्री किक, घूमती किक, मिलन का हेडर और उतना ही खूबसूरत सेव यहाँ पे, रिबाउंड पे गेंद आई थी। तो गोलकीपर टीम को बैक बुलाते हुए गढ़वाल के, तो ये खूबसूरत प्लेसमेंट था। मैं तो ये कहूंगा गोलकीपर को तारीफ करनी होगी उनकी। मुश्किल हो जाता है, ठंड का मौसम में गोलकीपर की बॉडी चार्ज नहीं रहती है, ऐसे में उनको लगातार एक्शन में बने रहना पड़ता है खुद ही। और विवेक, जैसा कि बताया गया है, चंडीगढ़ वेलोसिटी के अगेंस्ट आपने 2 पेनल्टी के क्रूशियल सेव्स भी किए थे, तो बहुत अच्छी बात है ये। और बताया जा रहा है गौरव द्वारा उत्तर प्रदेश से आप 2 बार संतोष ट्रॉफी खेल चुके, तो ये स्तर बताता है आपके खेल का। और ऐसे में गढ़वाल की चिंताएं और बढ़ जाएगी, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं वो प्रेशर में ही परफॉर्म करते हैं, तो उम्मीदें भी ज्यादा है। तो अच्छी किक यहाँ पे हाफ पार कर देगी, लेकिन मिलिन मौजूद हेडर से साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए गेंद जरूर भेजी है और उन तक पहुंचेगी भी। हालांकि नियंत्रण में रखने की कोशिश थी और कामयाब जरूर हुए, लेकिन फ्लैग उठ गया। तो फिर से एक फॉल किक मिलेगी इन फेवर ऑफ गढ़वाल हीरोज। मेरे बॉडी लैंग्वेज साफ है उनकी, यहाँ पे डिफेंसिव भी हो रहे हैं वो और ऑफेंसिव भी हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं लीड इतनी है कि यहाँ पे गलती करे ना करे अटैक में जरूर यहाँ पे मौके बनाएंगे। वहीं पे गढ़वाल हीरोज तारीफ करने की, दूसरे हाफ में काफी अटैक्स देखने को मिले हैं दर्शकों को इनके भी। और जैसे मौकों पे हमारे माननीय विधायक दिलीप सर आपको बताना चाहेंगे कि दोनों ही टीमें इतनी बेहतरीन है। इस बार अच्छी फ्री किक, घूमती फ्री किक, मिलिंद ने हेडर से फिर से प्लेस किया, लेकिन गोलकीपर कौन है उनके सामने? विवेक, फिर से एक बेहतरीन सेव। तो एक दीवार के रूप में मौजूद है इस टीम। खूबसूरत हेडर था मिलिंद का और उससे खूबसूरत सेव। तो फिर से यहां पे बैक पास खेला है मेरठ के खिलाड़ी ने रक्षा पंक्ति में। लेफ्ट बैक पे खिलाड़ी मौजूद है और राइट विंग से तो हमने आमतौर पे यहां अटैक बनते हुए देखे, बट लेफ्ट बैक में इतना खूबसूरत डिफेंस जब किसी टीम के पास हो तो उनको चिंताएं नहीं होती। इस बार फिर से अटैक बनाया, यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक पे गेंद गई है, 8 नंबर खिलाड़ी चेस करते हुए क्षितिज यहाँ पे ड्रिबल करके छकाने का प्रयास है रक्षा पंथी को, और पास खेला जरूर है। यहाँ पे साथी खिलाड़ी मौजूद थे उनके पास, यहाँ 18 नंबर पहने खिलाड़ी के पास गेंद भेज दिया। अंकित यहाँ अटैक बनाना चाहते थे, तारीफ करनी होगी मेरठ की रक्षा पंथी की, फिर से यहाँ के लिए रिस्क किया। थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ गढ़वाल हीरोज। तो ग्राउंडेड थ्रो, यहाँ पे रॉकेट थ्रो फेलने का प्रयास था। जी हाँ, थोड़ी सी बात की ऑफिशियल्स ने, हैंडफॉल का इशारा हमारे AR2 शिवा का, और फॉल किक यहाँ पे मिलेगी। दो 0 स्कोर लाइन है, और आप अगर हमसे देर से जुड़े देवभूमि स्पोर्ट्स पे जाके आप दोनों रिपीट पे गोल देख सकते हैं। कोटद्वार न्यूज पे आप रिपीट पे वो गोल देख सकते हैं। कोटद्वार न्यूज जो कि लाइव दिखा रहा है फेसबुक पे, देवभूमि स्पोर्ट्स जो कि यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, और लगातार जो है हमारी स्ट्रीमिंग बढ़ती जाएगी अगले साल, और प्लेटफॉर्म्स पे भी हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं अभी। इस बार अच्छी गेंद बनाई, थी यहाँ पे रक्षा पंथी, अच्छा कार्य करती। तो दीपक सर, आप भी गढ़वाल एक्सप्रेस न्यूज में ये लाइव चला रहे हैं और हाइलाइट्स भी डालेंगे, ऐसे में गढ़वाल हीरोज की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि गढ़वाल तो दोनों में ही लगता है, तो वो चाहेंगे कि अच्छा आपको एक हाईलाइट पे गोल भी दे। इसी बीच मेरठ के खिलाड़ी यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक से गेंद को लेके डेंजर जोन के अंदर लेके आए थे। मिलिन मौजूद वहां पे, मिलिन बेहतरीन प्रदर्शन करते अपनी टीम के लिए। गेंद बनाई यहाँ पे, हाफ से खिलाड़ी ने सेंटर पे चलाने की कोशिश, 5 नंबर खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते यहाँ पे पास खेला है ग्राउंडेड लेफ्ट फ्लैंक के लिए। 8 नंबर खिलाड़ी गेंद को लेकर चलते हुए, और यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास था, रक्षा पंथी को बीट जरूर करने में कामयाब हुए, लेकिन दूसरे खिलाड़ी मौजूद रक्षा पंथी के वहीं पे। तो थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ मेरठ स्पोर्टिंग्स।
तो लंबा थ्रो यहाँ पे जरूर फेंका साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन तारीफ करने की अधिका किया। हेडर से अपने साथी खिलाड़ी मिलिंद के लिए गेंद बनाई। मिलिंद अपना समय लेके यहाँ पे लंबा गेंद चला दिया। फिर से राइट विंग के लिए खिलाड़ी के लिए चेज लंबा जरूर है, लेकिन रोकने में कामयाब रहे डेंजर जोन के सामने। अभी भी अटैक बनाने की कोशिश, ड्रिबल करने की कोशिश, अभी भी नियंत्रण में रख के साथी खिलाड़ी को पास खेला है। और रक्षा पंथी का कार्य मेरठ स्पोर्टिंग से यहाँ पे करती बखूबी अच्छा क्लियरेंस फिर से करने की प्रयास। और अब हमारे बीच फिर से जुड़ जाएंगे सुरदीप सर, और फिर से थोड़ा सा चैलेंज प्रोवाइड हुआ है। थैंक यू तरुण। और फिलहाल अभी भी 2-0 की बढ़त लिए हुए हैं मेरठ स्पोर्टिंग की टीम गढ़वाल हीरोज के ऊपर। और गढ़वाल हीरोज की टीम अगर गोल मारती है तो 1000 का गोल होगा। गोल्डी भाई, जॉन्टी भाई प्रताप नगर, 1000 रुपये आपके आगे हमारे पास। और उससे पहले अंकित के लिए जो पहला गोल हुआ था गौरव, 1000 रुपये का गोल है, वो पैसा हमारे पास है, आप बेफिक्र रहें। और जॉनी भाई का 1000 रुपये हमारे पास आ चुका है। प्रताप नगर वाले हैं और प्रतापी भी हैं आप, पैसा देने के लिए बहुत प्रतापी हैं आप। इस बीच गेंद है मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी के पास। मेरठ की टीम की मैं बात करूं, ये इस तरह की टीम है जो खेल को अपने हिसाब से चला सकती है। कभी खेल की गति को धीमा कर देती है, कभी तेज कर देती हैं। और ये सारे यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं, गौरव बता रहे हैं मुझे कि यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं। और इस बीच गढ़वाल हीरोज की टीम 16 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए जूझते हुए और रही है। स्लाइडिंग टैकल के साथ गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी ने। हालांकि खतरा भी टला नहीं है और गेंद के ऊपर नियंत्रण के लिए जूझ रही है दोनों टीमें। और गेंद आई है गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास, चेस्ट पे गेंद को लिया और बहुत खूबसूरती के साथ एक डिफेंडर को, आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी को बीट किया। जवाबी हमले के लिए 17 नंबर की जर्सी में गेंद को लेकर आगे बढ़ेंगे वहां पर खिलाड़ी, लेकिन गेंद को ले लिया मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी ने। व्हाट अ मैच, दर्शकों की तादाद देखने लायक है चारों ओर, जहां जहां नजर आते हैं। दूर से प्रयास, गोलकीपर पर दूर से प्रयास, और ये गोल नंबर 3। व्हाट अ गोल, मौके की नजाकत को ताड़ा, देखा गोलकीपर बाहर है और गेंद को प्लेस कर दिया। और गोल नंबर 3 लगभग मोहर लगा दी है। आशु ने ये गोल किया है अपनी टीम की ओर से और 3-0 की बढ़त मेरठ स्पोर्टिंग के लिए। और अब गढ़वाल हीरोज के पास तेज तर्रार आक्रामक फुटबॉल के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। और गेंद है गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास और गेंद को बाहर निकाला खतरे के क्षेत्र से। और अब गेंद एक बार फिर गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास, दाहिने फ्लैंक में गेंद को निकाला, क्रॉस डाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन हेडर के द्वारा गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला। हालांकि गेंद एक बार फिर मेरठ के खिलाड़ी के पास और गेंद एक बार फिर गढ़वाल हीरोज 8 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को 12 नंबर की जर्सी में गेंद को भेजा उन्होंने। और ये फाउल, प्रकाश का इशारा, सेंटर रेफरी। और भारत सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। फुटबॉल की बहुत सारी जानकारियां आपके पास होती हैं, लेकिन माननीय मुख्य अतिथि जी, और ये मैं देख पा रहा हूँ हमारे दर्शक धीरे धीरे कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाएं शायद, इसलिए कुछ दर्शकों ने, और शायद ये मैच के परिणाम को भी शायद समझ रहे हैं। लेकिन जब तक अंतिम विसिल ना बजे रेफरी को कुछ कहा नहीं जा सकता। और
ये फ्री किक लिया जरूर था, लेकिन मुस्तैद थे रक्षा पंक्ति वहां पर मेरठ की। और एक बार फिर जवाबी हमले के लिए 21 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, एक खिलाड़ी उनसे जूझ रहे हैं और गेंद को ले लिया है गढ़वाल हीरोज की रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने। और इससे पहले ही है फाउल, बल्कि उससे पहले ये खिलाड़ी थोड़ा दिक्कत में है। माननीय मुख्य अतिथि विधायक लैंसडाउन, जाने माने खेल प्रेमी और बहुत ही लोकप्रिय विधायक लैंसडाउन के श्री दिलीप रावत जी मैच का आनंद लेते हुए इस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए। हमसे क्या कुछ बन पड़ेगा, हम आपके साथ हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और मैच का आनंद लेते हुए। और आपसे बड़ा खेल प्रेमी इस क्षेत्र में कोई है नहीं, जनप्रतिनिधि के रूप में आपके पूज्य पिताजी भी खेलों के बहुत बड़े जानकार थे, साथ में खेलों के बहुत बड़े समर्थक थे। इस तरह की गतिविधियां कोटद्वार में होनी चाहिए, हमारे बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे आने का मौका मिलना चाहिए। शिवा चौधरी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, शिवा चौधरी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि कोटद्वार में जो प्रतियोगिताएं होंगी रेफरी के रूप में हम आपको परिणाम देंगे। ऋतिक हो, शिवा चौधरी हो, इंदर रावत हो, प्रकाश हो, और दर्शकों की जो तादाद है वो माशाल्लाह देखने लायक है। चारों ओर जहां जहां नजरें जाती हैं कोटद्वार के जानकार अनुशासित फुटबॉल प्रेमी, और क्या फुटबॉल प्रेम है, अपने स्थान से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, जानते हैं खिलाड़ियों को चोट ना लगे, हमारे ज्यादा जोश के कारण कोई दिक्कत ना आए रेफरियों को, और थोड़ा बहुत कमी रह जाती है तो धीरेन्द्र कंडारी जी व्यवस्था बना लेते हैं वहां पर। मरू ह्यूज की याद आती है, मरू ह्यूज जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे। और इस बीच गेंद गई है गोल लाइन के बाहर, गोल किक 3-0 की। आशीष खरकवाल जी हमारे साथ है, प्रवीण विश जी आपका हार्दिक अभिनंदन आशीष भाई, प्रवीण। और दर्शकों से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि आप लोग अभी जाएं ना, इतना समय आपने दिया है 19 तारीख, माफ कीजिएगा 4 तारीख से पुरस्कार वितरण में आप लोग बने रहें, तो पुरस्कार वितरण की गरिमा बनी रहेगी। इस बीच बाएं फ्लैंक से मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक में गेंद को दिया, अपने लेफ्ट आउट के लिए गेंद को निकाला, बैक पास किया एक बार फिर 7 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एक बार फिर बैक पास अपने डिफेंडर के लिए अपने हाफ पे खेलते हुए 26 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। दाहिने फ्लैंक में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद जा रही है सीधा गोलकीपर के पास, और गोलकीपर अब गेंद को लाए हैं पेनल्टी बॉक्स के अंदर। और अभी तक आपको आंखों देखा सुना रहे थे युवा कमेंटेटर तरुण स्टवाल, और माशाल्लाह बहुत सारी जानकारियां हैं उनके पास कोटद्वार के फुटबॉल प्रेमियों के साथ जानकारियां शेयर करने के लिए। और आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सर। और कल से शंकर दत्त जोशी गेंद मेला भी शुरू होगा वहां पर, और कंडारी से विशेष आग्रह है उनका। सेंटर रेफरी एक बार फिर देखना चाहेंगे वहां पर क्या है, अपने साथी रेफरी के साथ बात, असिस्टेंट रेफरी के साथ AR2 AR1 येलो
कार्ड दिखाया गया है, जिस तरह से बाधा पहुंचाई थी, बचना चाहिए इस तरह से। गौरव मेरठ की टीम को अंतिम क्षणों में, और फिलहाल 3-0 की बढ़त उनके पक्ष में है, और तो फाउल से बचना चाहिए साथ में। हालांकि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और जैसे मेरे साथी मेहरबान बता रहे थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या भी इतनी नहीं है जितनी फीफा में एनरोल फुटबॉल प्रेमी देशों की संख्या है। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर हमें अभिवादन करता हुआ, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बेटा, आप भी फुटबॉल खेलें, फुटबॉल के क्षेत्र में आगे निकले, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। लेकिन गेंद इस बीच, गेंद गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास, मध्य रेखा को पार किया। अंतिम क्षणों में यहाँ पर शायद सम्मानजनक हार के लिए निकलना चाहेंगे, लेकिन गोलकीपर मुस्तैद मेरठ स्पोर्टिंग के, और गेंद को न सिर्फ खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला बल्कि अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला, और अब खेल की गति को कुछ धीमा किया है। मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ियों ने छोटे छोटे पास से गेंद को ज्यादा होल्ड करना चाहते, थ्रू पास एक बार फिर 21 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, और ये गोल नंबर 4, और ये मुकाबला 4-0 से फिलहाल आगे हो गए हैं मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी, गले मिलते हुए आपस में। प्रभारी प्रधानाचार्य झंडी चौड़ सोहनलाल आर्य जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सोहनलाल आर्य जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और 4-0 की बढ़त, और और 4-0 की बढ़त, एक फाइनल मुकाबले में बहुत बड़ी बढ़त इसे कहा जा सकता है। और मैं देख पा रहा हूँ अनिल भट्ट जी हमारे अग्रज, गढ़वाल हीरोज जैसी बड़ी टीम जिनका बड़ा नाम है, पौड़ी में ये टीम टूर्नामेंट जीती रही है, हमेशा एक बड़ा नाम रहा है। और कोटद्वार के, पौड़ी गढ़वाल के तमाम फुटबॉल प्रेमी आपसे भली भांति परिचित रहे आपके बेहतरीन खेल से। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ दर्शक धीरे धीरे जा रहे हैं, तो दर्शकों से मैं यही मेरा निवेदन रहेगा कि पुरस्कार वितरण तक आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच बाएं छोर से एक बार फिर मेरठ स्पोर्टिंग की टीम के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, और प्रकाश का इशारा, ये फाउल है जिस तरह से आप आक्रमण पंक्ति को रोक रहे हैं। हमारे एक बहुत ही करीबी मित्र इस मैच पर पैनी निगाहें रखे हुए अपने दीपक रावत है, जो देवभूमि स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट का, इस फाइनल मुकाबले का लाइव सजीव प्रसारण कर रहा है। आप आनंद ले सकते हैं देवभूमि स्पोर्ट्स पर। उपेंद्र नेगी हमारे साथ है, क्रॉस डाला है यहाँ पर, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद गई है हार्मलेसली गोल लाइन के बाहर। 4-0 फाइनल में अक्सर इस तरह के परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। और लेकिन और अगले वर्ष के लिए भी ये फेवरेट टीम बन गई है मेरठ की टीम, अगर अगले वर्ष ये टीम आती है। मेहरबान सिंह नेगी को लोग जरूर मिस कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह का अंदाज है उनका आंखों देखा सुनाने का। लेकिन मेहरबान सिंह नेगी कहाँ है, सारे दर्शक पूछ रहे। एक बार फिर दाहिने फ्लैंक में गेंद निकली है, 27 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक बेहतरीन खेल दिखाया है, लेकिन गलत पास कर बैठे इस बीच। और ये अंकित ने किया था चौथा गोल। इस तरह से 2 गोल उन्होंने कर लिए हैं। और पहला गोल 1000 रुपए का उनका है महेश कुकरेती जी, जो कि शारीरिक शिक्षक हैं राजकीय इंटर कॉलेज कुंभी चौड़ में। उन्होंने 1000 रुपए दिए थे कि पहला गोल जो खिलाड़ी करेगा, और वो भुवनेश खरकवाल जी इस बीच हमारे बीच से निकलते हुए, बहुत ही व्यस्त आपके कार्यक्रम होते हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जाने माने खेल प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता, अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक
अभिनंदन, स्वागत, हृदय की गहराइयों से आपका आभार। नरेश शर्मा जी ने भी 500 रुपए दिए थे पहले गोल के। इस तरह से पहला गोल 1500 रुपए का तरुण इस्टवाल कह रहे हैं। 1000 रुपए मेरे पास है तरुण, और अगर 500 तरुण के पास है, हम लोग जाके किसी उचित माध्यम से। श्याम सिंह डांगी जी का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। फुटबॉल तो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड की टीम ने राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस दी है, प्रदर्शन किया है। श्याम सिंह डांगी जी उस टीम के मैनेजर थे और वहां पर इस टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हमारी टीम ने। और जैसे मैं कह रहा था, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे उत्तराखंड की टीम ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। हमारे युवा बॉक्सिंग कोच श्याम सिंह डांगी साहब हमारे साथ हैं, और ये ड्रोन उड़ रहा है और अंतिम लम्हों को कैद करेगा। वकार साहब को मैं देख पा रहा हूं व्यवस्था बनाने में आप अपना सहयोग दे रहे हैं। गेंदे और 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गढ़वाल हीरोज के छोटा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन अब यहां पर लॉन्ग रेंज शॉट लेने होंगे। एक परिवर्तन किया जा रहा है, मैं देख पा रहा हूं 14 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गढ़वाल हीरोज के ऋतिक है वहां पर 4th ऑफिशियल के रूप में। और लंबा किक लगाकर गेंद को निकाला था। गोलकीपर बहुत मुस्तैद थे। और 4-0 की गढ़वाल एक्सप्रेस कल सुबह 4 बजे से पहले ये खबर आप तक पहुंचा देगा। सबसे पहले पारदर्शी निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने वाले दीपक रावत हमारे साथ हैं। भैंस की आंखें लगी हुई है इस मुकाबले पर, और आंखों पे पट्टा लगा है नील ताकि सीध देख पाए। मेहरबान सिंह नेगी जी हमारे मित्र हमारे साथ हैं। ये हंसी मजाक की बातें, अदरवाइज चूंकि मुकाबले में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। 4-0 की बढ़त है, लेकिन खेल बेहतरीन रहा है। साफ सुथरा फुटबॉल दोनों टीमों ने खेला है। कोई भी टीम जीते, लेकिन खेल याद रहेगा लंबे समय तक कोटद्वार के फुटबॉल प्रेमियों को। गौरव, और गौरव से जरूर पूछूंगा, उत्तर प्रदेश में जब मुकाबले होते होंगे वहां तो लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बनी रहती होंगी या? और गेंद गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास सेंटर करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन डिफेंडर मौजूद थे। डिफ्लेक्ट हुई है और गेंद शायद एक बार फिर आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी से लगती हुई गोल लाइन के पार गई है। यह हंसी मजाक की बात है। मेरठ बड़ा नाम है अगर खेलों की बात करें। 1857 की क्रांति की बात करें, देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले क्रांति मेरठ से ही शुरू हुई थी। बड़ा नाम रहा है मेरठ खेलों के क्षेत्र में भी। मोहिंदर पाल सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे, MP सिंह, वो भी मेरठ के ही थे और बड़ा नाम है। और इसी के साथ प्रकाश की विशिल इस बात का प्रतीक कि ये 71वां गढ़वाल का फुटबॉल प्रतियोगिता का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अपने नाम किया है। मेरठ स्पोर्टिंग की टीम ने। और पुरस्कार वितरण के लिए सारे लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग जाए ना, इतना समय आप लोगों ने दिया है, थोड़ा समय आपका और चाहेंगे। पुरस्कार वितरण के लिए आप लोग मुख्य पांडाल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का कष्ट करेंगे प्लीज, सभी फुटबॉल प्रेमियों से।
सुरदीप भाई कृपया इधर आने की कृपा करें, मुख्य पंडाल तक आने की कृपा करें। हमारे मीडिया प्रभारी जितने भी हैं, बेस्ट इंडिविजुअल्स, हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनूं, बेस्ट ग्लव्स बनूं, बेस्ट स्ट्राइकर बनूं, और इस बार बेस्ट इंडिविजुअल गोल्डन ग्लव्स मेरा निवेदन रहेगा हरीश वर्मा जी से। प्लीज हरीश वर्मा जी आप मंच पर जाएं। गोल्डन ग्लव्स विवेक मेरठ स्पोर्टिंग, विवेक तेवतिया प्लीज। ये गोलकीपर थे मेरठ के और इन्होंने अपने पक्ष में परिणाम किया और मेरठ ने बेहतरीन खेल दिखाया, एक तरफा फाइनल मुकाबला आपने दिखाया है। बहुत बहुत बधाइयां गोल्डन ग्लव विवेक तेवतिया जी। गिरिराज सिंह रावत जी से मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज एक बार फिर गिरिराज भाई साहब कहाँ हैं? गिरिराज सिंह रावत जी आप भाई साहब आप ऊपर ही बैठे रहे हैं। रक्तदानी अंगदानी गोल्डन बॉल मिलिंद नेगी गढ़वाल हीरोज। अगर मिलिंद नहीं है तो कोच आ जाएंगे प्लीज, ताकि समय इमर्जिंग प्लेयर सुनील रावत जी से मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज। राहुल भट्ट जी से मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज मंच पे आए और इमर्जिंग प्लेयर का आप भी इमर्जिंग है। वंसवा प्लीज, वंसवा गढ़वाल हीरोज। और सुनील रावत जी से मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो हर खिलाड़ी का सपना रहता है कि मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनूं, कोटद्वार के फुटबॉल प्रेमियों के दिलों पर राज करूं अपने शानदार खेल से। और ये प्लेयर कोई नहीं है, ये प्लेयर है आशु सुनील रावत जी। और साथ में 3100 रुपए का ये श्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण चावला जी की स्मृति में 3100 रुपये का सुंदर ये चेक भी आपको मिलेगा। आशु 4 गोल मारे अपनी पूरी प्रतियोगिता में। और सुनील भाई प्लीज 1500 रुपए अंकित जिन्होंने पहला गोल किया था मेरठ स्पोर्टिंग के लिए, 1500 रुपए, 1000 रुपए महेश कुकरेती और 500 रुपए नरेश शर्मा जी ने उस खिलाड़ी। प्लीज अंकित मेरठ स्पोर्टिंग प्लीज कम ऑन द स्टेज। और रहेगा बल्ली भाई से, बल्ली भाई प्लीज। बलवीर सिंह रावत जी रनर्स अप प्राइज मनी आपने स्पॉन्सर की है। सिद्धबली फर्नीचर विश्वास का दूसरा नाम है, लोगों के घर घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में आपका फर्नीचर शोभा बढ़ाता है। और मैं टीम के खिलाड़ियों को, रनर्स अप टीम के खिलाड़ियों को गढ़वाल हीरोज के एक एक करके इंडिविजुअल मेडल्स के लिए बुलाना चाहूंगा। इंडिविजुअल मेडल के लिए प्लीज गढ़वाल हीरोज एक एक करके आते रहे आप प्लीज। और सुमन कोटलाला जी से भी मेरा निवेदन रहेगा, संयुक्त रूप से आप लोग, क्योंकि बहुत सारे मेडल्स होंगे आप एक एक करके आते रहे प्लीज।
मेडल आप लोग मिलजुल कर। और बड़ी खेल भावना का परिचय देते हुए यहाँ पर आते नहीं बेटा, आप एक जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए इस टीम का प्लीज। बड़ा नाम है गढ़वाल हीरोज, क्लब फुटबॉल में आई लीग खेलते हैं, दिल्ली के तमाम टूर्नामेंट्स को आप लोग खेलते हैं। थोड़ा आपके चूंकि संतोष ट्रॉफी में आपके खिलाड़ी चले गए थे कैंप करने, और अतुल भट्ट जी, बल्ली भाई, आते नहीं प्लीज एक एक करके आप लोग। ये कोच साहब हैं टीम के। और अब मैं टीम के कप्तान को बुलाना चाहूंगा रनर्स अप ट्रॉफी के लिए, और मेरा निवेदन रहेगा कोटना जी बल्ली भाई से, रनर्स अप ट्रॉफी प्लीज। टीम के कप्तान गढ़वाल हीरोज के प्लीज कम ऑन द स्टेज, रनर्स अप ट्रॉफी के लिए टीम कैप्टन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। और कोटला जी की डिमांड की जा रही है कि आप भी आ जाएं इन खूबसूरत लम्हों को। रनर्स अप ट्रॉफी प्लीज। प्लीज। और ये 51,000 का चेक कोटनाला जी बल्ली भाई, ये बल्ली भाई की ओर से स्पॉन्सर्ड है। ये सिद्ध बल्ली फर्नीचर विश्वास का दूसरा नाम आपके घर के ड्राइंग रूम की शोभा को बढ़ा देगा, बेडरूम की शोभा को बढ़ा देगा। बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जी को और एक पूरी टीम को ग्रुप फोटो के लिए प्लीज, रनर्स अप टीम, रनर्स अप टीम प्लीज एक फोटोग्राफ। रनर्स अप टीम, उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन दीर्घ समय तक चलने वाली यादें ये भी खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ बैठ जाएंगे, कुछ और ट्रॉफी मेडल। पटवाल जी आए हैं हम सब के अग्रज मार्गदर्शक, और पटवाल जी बहुत बड़े कोच, ऑल इंडिया लेवल पर बेहतरीन कोचेज में आप जाने जाते हैं, मैनेजर, कोच मैनेजर। और जितनी विजेता टीम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपविजेता टीम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और क्योंकि आप नहीं होते तो फाइनल नहीं होता। वेल प्लेड गढ़वाल हीरोज। और अब बातचीत हो रही है यहाँ पर, लंबी चौड़ी बातचीत। और अब मेरा निवेदन रहेगा माननीय विधायक लैंसीडाउन मुख्य अतिथि जी से विजेता टीम के खिलाड़ियों को और प्लेयर लिस्ट
है तो ठीक है, अदरवाइज तरुण कोई बात नहीं, एक एक करके विजेता टीम मेरठ स्पोर्टिंग प्लीज कम वन बाय वन। और मान्य मुख्य अतिथि जी से मेरा निवेदन रहेगा इन खिलाड़ियों को मेडल पहना के सम्मानित करने का कुछ करें। धर्मेंद्र जी से मेरा निवेदन रहेगा प्लीज आप साथ में दिलीप रावत जी के साथ आए। बहुत बहुत बधाई आपको। धर्मेंद्र भाई आप भी जाइए। विवेक, आदित्य, अभिषेक, सत्यम, सिद्धार्थ रावत। अच्छा, मेरठ में भी सिद्धार्थ रावत है। मानव शर्मा, इन्होंने अपने शानदार खेल से हम सबको बड़ा प्रभावित किया है। प्रांजय सिंह, प्रांजय सिंह आप आते रहिए एक एक करके प्लीज। मानव शर्मा 8 नंबर की जर्सी में, प्रांजय सिंह को आपने देखा होगा 10 नंबर की जर्सी में। आर्यन 7 नंबर की जर्सी में आपने देखा होगा। आप लोग आते रहे, नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं प्लीज। पीयूष भंडारी, ये आर्यन है 7 नंबर की जर्सी में। पीयूष भंडारी अब आ रहे हैं, पीयूष भंडारी प्लीज। आशु 27 नंबर की जर्सी में आपने देखा होगा, आशु जिन्होंने बहुत निर्णायक गोल किया था। ये गोलकीपर है शायद। अंकित 1500 रुपए का गोल किया था। वेल प्लेड अंकित। और अभी जितने भी खिलाड़ी आपके रहते हैं प्लीज आते रहें एक एक करके। वेल प्लेड। एक और खिलाड़ी हैं और इंडिविजुअल मेडल्स के लिए आप लोग पहुंच रहे हैं। वेल प्लेड। आई प्लीज। बहुत बहुत बधाई आपको मेरठ स्पोर्टिंग, जिस तरह से आपने खेला बड़ी खेल भावना के साथ और उच्च कोटि की फुटबॉल आप लोगों ने खेली। और ये सौरभ जी हैं, ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे पांडाल में बैठ के इस मैच का, और वहां पर मेरठ में जो। और इसी के साथ अब सूरज जी, महेश कुकरेती जी प्लीज मंच पे आ जाएं। और माता मंगला जी कॉर्बेट नेशनल की ओर से 1 लाख रुपए की प्राइज मनी का चेक माननीय मुख्य अतिथि टीम कैप्टन को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। पहले ये चेक, उसके बाद विजेता ट्रॉफी। विजेता ट्रॉफी प्लीज मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से दोनों साथ साथ। और टीम के कप्तान को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस ट्रॉफी को, और उसके बाद पूरे खिलाड़ियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जैसे ये सेरेमनी पूरी हो आप आए और इन खूबसूरत लम्हों को यादगार बनाने के लिए मंच पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। मेरठ स्पोर्टिंग मेरठ प्लीज कम ऑन द स्टेज। पूरी टीम प्लीज। बहुत बहुत बधाइयां टीम मेरठ यूनाइटेड, माफ कीजिएगा स्पोर्टिंग मेरठ और लोकप्रिय विधायक लैंसी डाउन। और ये चेक और ये खूबसूरत लम्हे तमाम फोटोग्राफर्स बहुत लालायित हैं माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से। ये 1 लाख रुपए की इनामी राशि और विजेता ट्रॉफी प्राप्त करते हुए मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ी। वेल प्लेड मेरठ। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक प्राइज सुमन भाई
ईशांत जो ऑडियो ट्रैक साउंड सर्विस वाले हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत आवाज घर घर तक पहुंच रही थी।